हेलो एवरीवन। अभी आज हम लोग 2022 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो मैंने लास्ट वाले सेशन में बोला हुआ था आप लोगों को कि कोशिश ये करो कि जितना भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो इस टाइम पे 2021 का या 2020 का, उसको कोशिश करो कि जो 2023 वाला पैटर्न है ना, जो वन स्टेटमेंट वाला, टू स्टेटमेंट वाला, थ्री स्टेटमेंट वाला, ये जो है तो उसके हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो अभी इस वाले सेशन में हमारा मेन जो फोकस रहेगा, जैसे कि 2023 में आई गेस 48 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें कि वन, नन, टू पेयर, थ्री पेयर ऐसा टाइप वाला था, वन स्टेटमेंट वाला। तो पहला मेन फोकस यही होगा कि बाकी सब पेपर से इसमें ही चेंज आया हुआ है कि ऑप्शन एलिमिनेशन के बिना दिक्कत आ रही थी एग्ज़ाम में, तो उसका मेन फोकस रहेगा। और तो अभी वही है, 2022 में भी आई गेस अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं, तो सबसे पहले वही की तरफ से करेंगे। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे ना, वो लोग अभी हम लोग उसको अभी रहने देते हैं, एक तरफ से पहले हम लोग इसको परफेक्ट कर लेते हैं, इस वाले अप्रोच को, ये वाला। और हाँ, जो लास्ट ये प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम के जो पहले वाले सेशंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत दो तीन चीज़ों में लोगों को आ रही थी, वो एड्रेस कर दे रहा हूँ। एक तो प्रोबेबिलिटी मेथड जो था, प्रोबेबिलिटी मेथड, इसमें डाउट आ रहा था, ठीक है, पहला ये। दूसरा जो लोगों को डाउट आ रहा था कि सर ये जो 1+0, 2+0, 2+1 टाइप का है ना, इसको कैसे करना है। और मेरे हिसाब से बाकी, हाँ, कि और दूसरा चीज़ ये कि जो नंबर ऑफ़ फैक्ट्स में ना, नंबर ऑफ़ फैक्ट्स में कैसे चूज़ करें कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। और एक बार लास्ट में भी मैं वापस ये ओके सर वाला जो था वो बता दूंगा। तो अभी पहले स्टार्ट करने के पहले ना ये सब चीज़ें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग का जो मेन गोल्डन रूल है ना, जो मैंने बोला कि 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम आने वाला है विदाउट एलिमिनेशन चीज़ों को अप्रोच करने का, वो ये है कि बेसिक आपको ये होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन का टफनेस लेवल प्लीज़ समझो कि कितना है। टफनेस लेवल का मतलब है कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा इजी होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी, तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अगर मॉडरेट है, बीच में है, तो याद रखना एग्जामिनर सबसे ज़्यादा इसी जगह पे खेल रहा होता है, मॉडरेट लेवल वाले पे। तो इस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बोलता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल देखो, कि अगर ये दिया हुआ है और तुमको नहीं पता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता हो सकता है, तो वो एग्जामिनर गलत देने की कोशिश करेगा। और ये जो लास्ट वाला था इम्पॉसिबल टू नो वाला ना, इम्पॉसिबल टू नो, मतलब कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, इतने टाइम से जो 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो बेसिक जिनको पता है, अगर उनको ये चीज़ नहीं पता है ना, तो याद रखना वहाँ पर ही मैंने ये बोला था कि ओके सर बोलना, मतलब कि जो ये चीज़ मैं कह रहा था कि एग्जामिनर बेसिकली तुमको बता रहा होता है, ही इज़ टेलिंग यू, ही इज़ नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, तो उसको चुपचाप ओके सर करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब जो था प्रोबेबिलिटी मेथड वाला सुन लो फटाफट जल्दी से। ऐसे भाई वे ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अपना बाद में 1.5x या 1.25x या फिर जितनी स्पीड बढ़ा के देखना चाहो तो देख लो, लेकिन खुद भी अटेम्प्ट इसी तरीके से करना विदाउट नॉलेज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाले में क्या था कि सिंपल सी चीज़ कि अगर सिंगल वन फैक्ट है किसी स्टेटमेंट में, लाइक कि वुलर लेक जो है वो इस रिवर से होती है, तो या तो वो यस है या तो नो है, तो है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। एक से ज़्यादा अगर एक फैक्ट है तो प्रोबेबिलिटी 1/2, यस और नो, ये तो राइट और रॉन्ग है। एक से ज़्यादा दो फैक्ट है तो प्रोबेबिलिटी 1/4, तीन फैक्ट है तब जाके वो स्टेटमेंट सही होगा तो 1/8। उसी तरीके से देख लेना, समझ गए। और ये चीज़ तब काम आएगी प्रोबेबिलिटी वाली जब आपको दो स्टेटमेंट्स चूज़ करने होंगे और दोनों के दोनों सही हो सकते हो, दोनों के दोनों रॉन्ग हो सकते हो। उस टाइम पे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली उसको चूज़ कर लेना। और वही मेथड था जो मैंने बोला था कि 1+0 का मतलब ये है कि मान लो 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब तुमको यहाँ पे चूज़ करना है कि या तो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट या नन करेक्ट, ठीक है। इन तीनों में से तुमने एक अपने नॉलेज से देख लिया कि भाई एक चीज़ तो, एक तो मेरे को कंफर्म पता है कि ये एक सही है, बाकी दो के बारे में जैसे देख लिया तुमने कि सिमिलर साउंडिंग है तो 1+1 कर लो। बाकी दो एकदम बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब किसी को भी नहीं पता हो सकता, उस वाले केस में 1+0 कर लो, ठीक है। अब एक दो तीन स्टेटमेंट में पहला तो हमने निकाल लिया, बाकी दो में तुमको ये पता है कि यार है तो ये मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ लोगों को पता हो सकते हैं। उस वाले केस में इतना समझ जाओ कि एटलीस्ट एक ही सही होगा, एक गलत होगा, तो कोशिश करो कि 1+1 जाने की कोशिश करो। अब वही है कि जो मैंने 3+0 बोलने की कोशिश की थी या 2+0 बोल रहा था, उसमें ये कि जैसे मान लो तीन स्टेटमेंट है,
अब अगर तुम्हें दो स्टेटमेंट पता चल चुके हैं कंफर्म, ठीक है, कि यार इसमें दो तो सही हैं, मुझे लास्ट के बारे में नहीं पता है, तो कोशिश करो कि ऑल करेक्ट करने की कोशिश करो कि ऑल चूज करने की कोशिश मत किया करो, मतलब ये कैंसिल किया करो कि सारे नहीं सही होंगे, 3 स्टेटमेंट कहो चाहे चाहे 4 स्टेटमेंट कहो, ऑल अवॉइड किया करो अनटिल अनलेस, जैसे सम मशरूम वाला हो गया है ना, नन वाला जैसे था यार ना 2023 में था, या फिर बाकी था, कि मतलब पता चल जाएगा तुमको कि सारे के सारे एक्सट्रीम है, वो हो ही नहीं सकते, सारे के सारे सम काफ़ी ओपन एंडेड है तो सब भी हो सकते हैं। तो बस बेसिक सा फंडा यही है कि किसी भी स्टेटमेंट का डिफ़िकल्टी लेवल देखो, और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल आपको समझ में आने लग जाएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करके, उतना ही ज़्यादा ईजी होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। अब डिफ़िकल्टी लेवल 2-3 चीज़ देख सकते हैं, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि मैंने एक चीज़ ये भी कहा हुआ था कि क्या ये किसी जैसे पर्टिकुलर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यार ये पॉसिबल हो सकता है ना कि एक हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे को वो चीज़ पता हो सकती है ना, जो यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है, जिनको बहुत ज़्यादा जिन्होंने कोचिंग वगैरह लगा रखा हो सकता है उनको पता हो, लगभग 20-30% लोगों को हो सकता है ये पता हो। तो याद रखना उसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा आ गया जिसका आपने किसी ने नाम नहीं सुना होगा, वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही 2-3 चीज़ अप्रोच को लेते हुए आज हम लोग अपना 2022 का पेपर पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर 2022 का करने के बाद जिसमें आप मास्टर हो जाओगे, काफ़ी मतलब 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आने लग जाएगी, तो फिर 2023 के पेपर में देख लेना कि वो 48 क्वेश्चन में से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने वाले हैं। और जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जब 75 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, करते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। स्टार्ट करें। अब 2022 में सबसे पहले हम लोग वही वाले करेंगे जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं, उसके बाद फिर बाकी सिंगल स्टेटमेंट वाले 2 स्टेटमेंट वाले आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले, है ना। पहला 2023 के हिसाब से करेंगे, उसके बाद फिर 2022 के हिसाब से, मतलब कि विदाउट लुकिंग, अभी ऑप्शंस बिना देखे हुए भी ना अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, ठीक है। अगला, इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट, ठीक। दोनों सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है। यहाँ से एक आया 1+। अगला, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज इंक्रीज, लाइकली है मतलब ओपन एंडेड है, 1+1 हो गया, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट करेक्ट के हिसाब से तो भाई यहाँ पे 3 है, तो 2022 के हिसाब से तो तुमको पेपर, तभी तो मैं कह रहा हूँ 2023 का जो पैटर्न आया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं कई सारी जगहों पे तुमको लेवल इजी कर दिया हुआ है, टफ नहीं है। उसका रीजन क्या है कि आप हमें जानना ही नहीं इन तीनों में से कौन सा है, 2 स्टेटमेंट मारो आगे बढ़ो, ठीक है। अब 2022 के हिसाब से अगर करके देखोगे तो इतना तो पता है कि भाई नॉलेज से लगाना चालू करते हैं कि इंक्रीज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। अगले वाले में बोला है कि अगर यही जो इंक्रीज हो रहा है उससे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है। आप सोचो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग इसलिए हैं क्योंकि एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि पहले 60 रुपये में था, अब हमारा रूपी मजबूत हो रहा है, वो 40 के आसपास में आ गया। 40 अगर मजबूत होगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस तो घटेगा ना, मतलब वैसे दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर एप्रिसिएशन सच में हो रहा होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे कॉस्टली हो जाएंगे। अगर बेसिक पता है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओगे कि अगर रूपी स्ट्रांग होता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घटता है, बिकॉज अपने एक्सपोर्ट जो होते हैं वो थोड़े से महंगे हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सेकंड गलत है। सेकंड गलत करते ही वैसे आपका आंसर ऑलरेडी 1-3 आ जाएगा। वैसे ही मैंने बोल दिया ऑल तो होगा नहीं, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है आपस में, तो 1-2 1-2 3 नहीं होगा, दोनों में से एक चूज़ करना होगा, तो नॉलेज से चूज़ कर लोगे कि हाँ 1-3 है, ठीक है। अब यही सेम अप्रोच रखेंगे हम लोग कि विदाउट नोइंग पहले अटेम्प्ट करके देखते हैं, फिर बाद में ऑप्शन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहले वो तो लाइकली पे करो, या तो बाई होगा तो सेल होगा, है ना। अगर तुम्हें सोचो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है इंडियन मार्केट में, इसका मतलब पैसा लोगों के हाथ में बहुत है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा तो क्या करेगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, भाई सिक्योरिटी खरीदेगा पैसा मार्केट में बढ़ेगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो 2022 के हिसाब से तो सीधे आंसर आ गया, फर्स्ट कट किया और आंसर आ गया। अब 2023 के हिसाब से देख लेते हैं फटाफट कि पहला वाला स्टेटमेंट हमने नॉलेज से पता कर लिया कि ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इफ़ द रूपी इज़ रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, तो पहला गलत है, मतलब 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट या फिर नन करेक्ट, ठीक है। 1 2 3 करेक्ट या 0 करेक्ट।
तो पहला गलत है, जिसका मतलब है कि ये 3 ऑल करेक्ट तो नहीं होगा। इफ़ द रुपी इज़ रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, पैसा गिर रहा है, आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, अगर डॉलर सेल करोगे मार्केट में, इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू आप कहीं ना कहीं घटाओगे, पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप डॉलर्स को सेल ही तो करोगे, डॉलर सेल करोगे इसका मतलब है कि आप पैसे की वैल्यू इंक्रीज करोगे। तो ये नॉलेज से भी हो जाएगा, और कन्फ्यूजन अगर लग भी रहा है तो उस टाइम पे रुक जाओ, इतना पता है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑल करेक्ट नहीं होंगे। और दूसरे और तीसरे में देखो, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, इंटरेस्ट रेट यूएस यूरोप में गिर रहा है, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब ये सोचो कि अगर यूएस या यूरोप में इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट गिरने का मतलब क्या है कि वहाँ से जो यूएस से कंपनीज़ हैं वो यूएस से मूव करके इंडिया की तरफ आएंगी, क्योंकि इंडिया में उनको ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब डॉलर इंडिया में आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि आरबीआई को डॉलर्स खरीदना पड़ेगा ताकि मार्केट में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आए। तो आपको पता है कि यार तीसरा तो पक्का सही है, पहला गलत था, तो नन करेक्ट तो गया, वापस आप 1 2 में आ गए क्योंकि तीसरा आपको कंफर्म सही में आ गया है। अब वापस से सेकंड देखना, देख लो। अगर नहीं पता है तो उस वाले केस में मैंने बोला ना कि जब तीसरा आपको पता है कि एटलीस्ट 1 करेक्ट है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बेटर साइड में, जब आपने 2 स्टेटमेंट पता कर लिए हो, एक 1 और 3 में मुझे पता है कि एक सही है एक गलत है, एक मैंने बोला हुआ है पहले वाले सेशन में, एक इंक्रीज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा, और नॉलेज से करोगे तो भी हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका वापस से आंसर जो है वो नॉलेज से हो जाएगा कि इसका आंसर 2 3 है, और पहला गलत था इसमें। ये तो पहले तो बहुत सिंपल ही था। अब अगला आई थिंक क्वेश्चन नंबर कहाँ पे था ये, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि इससे रिलेटेड है कुछ, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब है कि जो बॉन्ड्स है वो इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर रखा हुआ है, मतलब इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबीज, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हाँ गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकता है कूपन रेट आईआईबी खरीद के, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड पढ़ो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, कितनी पॉजिटिव बात बोली कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दिया, तो दूसरा पक्का सही है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज, यही जो मैंने ट्रिक वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताया था ना कि दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, ज़बरदस्ती 2 स्टेटमेंट्स को मर्ज कर रहा है, जो मैंने बोला हुआ था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स ऑन आईबीज आर नॉट टैक्सेबल। एक बात बताओ, इंडियन गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसी है कि हमको कितना ज़्यादा टैक्स अपना जो है इंक्रीज़ करने की मतलब लगी पड़ी हुई कि बढ़ाना है, तो ये गलत हो गया। तीसरा गलत करते आंसर तो आपका तो वैसे भी आ गया, और 2023 के हिसाब से भी आपको कुछ नहीं करना था, वही कि भाई तीसरा तो गलत है, पक्का गलत है ना, और पहला दूसरा दोनों ओपन एंडेड है, तो उससे ही आप तीसरा गलत करके गवर्नमेंट कैन रिड्यूस आईबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर, दोनों पॉजिटिव बिकॉज इट्स एन पॉजिटिव थिंग, एडवांटेज की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, और यहाँ से 2 स्टेटमेंट ऐसे करके निकल आया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 नहीं है ना, हाँ 7 है। 7 मल्टीपल चॉइस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब रियल सेक्टर की बात कर रहा है। अब रियल सेक्टर या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, लेकिन 2023 के हिसाब से अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो मैंने क्या बोला था कि 4 है, तो 4 में से या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ऑल करेक्ट नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द केसेस में, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है, प्रॉबिलिटी एटलीस्ट 1/3 की है। अब देखते आगे, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, मतलब कि है तो ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी को यार कोई रियल सेक्टर मतलब कैसे हो सकता है, ट्रेडिंग कंपनी तो हर कोई नहीं करता, रियल सेक्टर मतलब जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, ट्रेडिंग से तो नहीं होता, तो आपने वैसे कट कर दिया, 3 कट करते ही आपका आंसर वैसे भी आ गया वहाँ 1 2 में। लेकिन 2023 के हिसाब से अगर करना होता तो अभी भी आप ऑल करेक्ट तो नहीं है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि तीसरा तो गलत ही है। अब बाकी देख लेते हैं। अ कॉर्पोरेट बॉडीज इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, यार ओवरसीज़ की बात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, तो रियल सेक्टर लोगों से रिलेटेड तो नहीं होगा, तो चौथा भी गलत कर दो, ठीक है। तो ऑल 3 ऑल 4 गया, 1 और 2 में से पहला दूसरा देख लो, क्या दोनों फार्मर से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हाँ ठीक है। और ज़्यादा चांसेस वैसे भी मैंने बोला हुआ था कि ब्लाइंडली मत लगाना इवन ऑड वाला रूल, लेकिन अगर 4 में 2 फेवर कर रहा है, ओनली टू, तो उसको मार जरूर देना, वहाँ पे रुकना नहीं, ओनली 2। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ सब लोगों के लिए भी कि ये ओनली 2 वाला जो गेम है ना, एक चीज़ जान लो
कि ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन था कि 2023 में ये जो मैंने बोला ना कि ये जो 48 क्वेश्चंस आए हुए थे, यू वुड बी सरप्राइज टू नो 20 क्वेश्चंस थे जिनका आंसर ना पता है क्या था, ओनली 2। मतलब 48 में ABCD की सबकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में 12 12 12 12 12 होनी चाहिए, बट सरप्राइजिंगली कि जो ये B की है ना, B आया था 48 में से कितना, 20 टाइम्स। मतलब कि लिटरली नियर अबाउट 40% की प्रोबेबिलिटी थी कि ओनली 2 पेयर की है। तो एग्ज़ाम टाइम में अगर तुम्हारे पास ओनली 2 का ऑप्शन आता है ना, ओनली 2 का, तो प्लीज़ उसको छोड़ने की कोशिश मत करना। लास्ट में अगर स्टक हो जाना ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 में ना, और वैसा टाइप का है कि फैक्चुअल है, तो ओनली 2 पे लास्ट में अगर फंसना 2 स्टेटमेंट के बीच में, तो ओनली 2 मार जरूर देना, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये हर साल ट्रू कर रहा है, एटलीस्ट 25% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट की। लेकिन इस वाले केस में एटलीस्ट 35 से 40% ओनली 2 पेयर की हो रही है। पता नहीं कैसे हो रही है, बट हो रही है, ठीक है। तो वही जो इसमें हम लोग जाना चाह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी नॉलेज के बाद भी, और लास्ट में अगर आप फंस भी रहे हो ना, इवन इफ यू स्टेक बिटवीन टू ऑप्शंस ना, तो जस्ट गो विद ओनली 2। ओनली 2 में आपके पास ये एक आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 11th है, कहाँ गया 11th, हाँ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। कुछ ये कि कोई रिपोर्ट है चंद सन्याल कमेटी की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स 1971 पास। यही चीज़ था जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आपको ओके सर वाली फील आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जान सकता, इम्पॉसिबल टू नो है। तो 1 तो पक्का सही है, ठीक है। अब 1 2 का मतलब दूसरा भी सही है। अब चौथा देख लेते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज एंड कंटेम्प्ट। हाँ, कितनी पॉजिटिव बात बोली हुई है, आ गया आंसर, ठीक। अब 2023 के हिसाब से देख लो कि पहले वाले में तुमको ओके सर वाली फील आ गई, दूसरा वाला पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, एम्पावर्स, सो पॉजिटिव थिंग, ठीक है, ये भी सही है। पहला वाला ओके सर से, दूसरा पॉजिटिव। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल। डिफाइन तो जनरली चीज़ें नहीं करता है, रॉन्ग। तो मतलब 1 2 3 4, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 में ऑल 4 तो गया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 में कम से कम पहला और दूसरा भी आपको पता है, तो ओनली 1 भी गया, या तो ओनली 2 है, ओनली 2 है, या 3 है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लो। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेरी जेनरिक थिंग, ठीक। तो आंसर ओनली 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई गेस एक सेकेंड, 1 2, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। A bill amending to the constitution of requires a prior recommendation of the president of India। नॉलेज से आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो प्रायर रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट की ना, वो नहीं चाहिए होती है, कैंसिल करो। पहला कैंसिल करते हैं, आंसर यहाँ से आ जाएगा आपको। अब 2023 के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, आ गया। अब बिल अमेंडिंग नॉलेज है, मतलब ठीक है, पहला पता है। When a constitution amendment bill is presented to the president of India, सॉरी पहला वाला मतलब गलत है, आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो मैं ये कहना चाह रहा था ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। इसमें से पहला ऑल 3 तो पता है कि गलत हो गया, या तो ओनली 1 या ओनली 2 या नन में होगा, ठीक है। वैसे ही बोलते हैं कि नन तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों फैक्चुअल दिख रहे हैं, और इनकी जो हर एक की प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम है, लाइक यू नो वेरी नॉलेज वाले क्वेश्चन, एकदम प्योर फैक्ट नहीं है, नॉलेज वाले क्वेश्चन है। तो नॉलेज वाले क्वेश्चन में कभी भी नन नहीं होता है, वो प्योर फैक्ट वाले जिसमें होंगे और एक से ज़्यादा फैक्ट होंगे, उनमें चांसेस ज़्यादा नन के होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला वाला रॉन्ग है, नॉलेज से हो गया, तो ऑल तो नहीं होगा। आगे जाओ। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज, इसमें गेम है ऑब्लिगेटरी में। अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आप इतना समझ जाओ कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑल को कट कर दिया है ना, आपने ऑल कट कर दिया, अभी भी 1 2 या फिर नन में बचे हुए हो, क्योंकि आपने पहला गलत किया हुआ था। तो भाई इतना तो पता है कि सारे नहीं है। दूसरे वाले में ऑब्लिगेटरी है या नहीं है, नॉलेज से ही आपको पता हो सकता है कि सही है, आगे कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। ये दोनों स्टेटमेंट आपको नॉलेज से ही करने हैं, मतलब इनफैक्ट तीनों ही नॉलेज से करने हैं।
आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो आया हुआ था 2 और 3 ना, वो नॉलेज से ही होगा, और इस वाले में कोई ऐसा डिकोड लगने वाला एग्ज़ाम टाइम में नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में जाके देखोगे, मैंने एक आपको जस्ट कुछ देर पहले चीज़ बोला हुआ था कि जब व्हेन यू आर स्टक बिटवीन एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस, और ऐसा हो जिसमें आपका मतलब कंसेप्ट चेक कर रहे हो ना, ठीक है, याद रखना ऑल करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा चांसेस 2 स्टेटमेंट्स के होंगे, ओनली 2 के, ठीक है। वो 4 और 3 दोनों की बात कर रहा हूँ, 2 के ही होंगे, वहाँ से भी तुम्हारा आंसर 2 स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आई थिंक 15 है, 14 नहीं है, हाँ 15 है। 15 में आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए केवल लोकसभा ही लगेगी, ऐसा नहीं है, गलत है। रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, ये तो मतलब कोई इंदिरा गांधी जी का टाइम तो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो गलत हो गया, वहाँ से ही आ गया 2 ओनली। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल मिनिस्टर, तो काउंसिल ये तो मतलब पता ही है लोगों को कि लोकसभा का ही है। बाकी वापस से देख लो, अगर नहीं पता है पहला और तीसरा, तुम्हें पता है कि ये नहीं होगा, दूसरे में भी हो, तो मैंने बोला था ना कि ऑल और नन, इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है अनटिल अनलेस मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल स्टेटमेंट की 1/4 1/8 टाइप की ना हो, मतलब मल्टीपल फैक्ट्स अगर नहीं है तो चुपचाप 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट में मार दो। अब यहाँ पे देखो ओनली 2 से सही हुआ था, यहाँ पे ओनली 1 से होगा, और ये केवल नॉलेज से ही होगा और कुछ नहीं, और इसमें कुछ भी नहीं है मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में था कि पहला स्टेटमेंट कि एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर फिक्स इट। अगर नॉलेज से पता है तो कर लोगे, तो पहला सही है कि हाँ स्पीकर ही फिक्स करता है, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि 1-3 में तो पहला तीसरा सही है, दूसरा देख लो। देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविज़न, गोला मारो यहाँ पे, ये हैबिट बना लो भाई, यहाँ पे जैसे भी ये सब चीज़ें आती हैं इनको रॉन्ग मतलब लिटरली वो कर लिया करो, सर्कल कर लिया करो। मैंडेटरी प्रोविजन इन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल, यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, गलत है, आपका आंसर वैसे आ गया 1-3। अब 2023 के हिसाब से भी करोगे तो भी वैसे ही हो जाएगा कि पहले वाले में नॉर्मल नॉलेज से पता है, दूसरे वाले मैंडेटरी गलत है, तो 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट। अगला पढ़ लो यहाँ पे, द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर ऑफ द स्पीकर्स व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। हाँ स्पीकर ही सब कुछ होता है उसमें, पता ही है, ठीक है। द वेल established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड ये देखो मतलब जब एंड तो यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे ड्यूली सेकेंडेड बाय द, तुमने कभी ऐसा सुना हुआ है क्या कि ऐसा कुछ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है जहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो अपॉइंटमेंट है उसमें स्पीकर आएगा फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आएगा? यार तुम्हें पता ही होगा, ये तो रिसेंट के लोकसभा वगैरह में तो डिप्टी स्पीकर है भी नहीं है, है ना। तो दूसरा चौथा गलत कर दिया, वहाँ से भी ओनली 2 आ गया, ठीक। लेकिन अल्टीमेटली तुम देखोगे तो वापस से 4 स्टेटमेंट वाले पे ओनली 2 पे जा रहा है। ब्लाइंडली मत लगाना, बट हाँ व्हेन देयर इज इवन अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 2 ना, जस्ट गो विद ओनली 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? 21, 22, 23, 24 सिंगल सिंगल सिंगल, 25 इज ठीक है, 25 वाले में आते हैं। नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरे। अगर आपको सबको याद हो तो मैंने हमेशा बोला हुआ है कि अपने डिकोर्स में भी, चैनल में भी डाला हुआ है फ्री वाले रिसोर्स में, और वैसे ही बोला हुआ है कि जब भी मैचिंग वाले आते हैं उसमें पहला और दूसरा जनरली मतलब मोर देन 90% टाइम फर्स्ट और सेकंड एक साथ मैच नहीं होते हैं, ठीक। तो ये कट कर दो। और एक चीज़ और है, पहला और दूसरा में जनरली ऐसा होता है क्या तो स्वैप होंगे या तो एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा एक साथ नहीं आएंगे, तो उससे मैंने बोल दिया पहला दूसरा तो गलत है। आगे आ जाओ, नंदा देवी, कुमाऊं हिल्स, नोक्रेक। आपको ही पता है कि नोक्रेक यार मेरे हिसाब से ये तो नहीं होता, ये तो गारंटीड पता है कि आई थिंक मेघालय में होता है, तो मैंने तीसरा कट कर दिया, मेरा आंसर वहाँ से आ गया ये। अब उसके हिसाब से देख लो कि अगर 2023 के हिसाब से होता तो कैसे करते हैं। 2023 के हिसाब से भी सेम वही अप्रोच कि आपने सारे पढ़े, आपने नोक्रेक सबसे पहले कैंसिल किया कि नोक्रेक तो नहीं होगा, नामचा बरवा, नंदा देवी। अब दोनों के दोनों गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। अब देखो है ना सिमिलर साउंडिंग कि भाई
या तो गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय का। उसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको बेसिकली इन दोनों में आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो 2023 में ऑप्शंस क्या बने होते हैं, 1 2 3 या नन। तो ऑल 3 तो गया, या तो 1 है या तो 2 है या तो 0 है। सिमिलर साउंडिंग, इसका मतलब एटलीस्ट एक तो सही है। गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय का मतलब है कि हिमालय का कोई तो एक ऐसा है जो कि इन दोनों में से आता है। ठीक, अब सिमिलर साउंडिंग है तो सिमिलर साउंडिंग से मतलब है दो में से एक ही होगा, तो 1 आ गया, ओनली 1। ठीक है, मतलब तीसरा नॉलेज से किया, पहले दूसरे में से एक ही लग रहा है। तो यही मैं उस टाइम पे 1+0 1 2+0 ये सब समझा रहा था कि व्हेन आउट ऑफ 3 यू हैव नोन अबाउट लाइक डिकोडेड अबाउट थर्ड की वन स्टेटमेंट की इट्स रॉन्ग। ठीक, तो आइदर इट वुड बी लाइक 0+1 और 0+2, राइट। तो एक इंक्रीज कर लो। आई थिंक ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब भी तुम्हारे पास कुछ आ जाए सेफ साइड ये होती है कि अगर इनका टफनेस लेवल, एक चीज़ समझ रहे हो, इनका टफनेस लेवल ऐसा है कि एग्जामिनर हर किसी को नहीं पता होगा, और इम्पॉसिबल ऐसा नहीं होगा कि हर किसी को ना पता हो। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो वही करता है, वो एक सही देता है, एक गलत देता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो 0+1 करो रादर देन 0+0 करने के या 0+2 करने के। यहाँ पे ही समझ लो ये चीज़ तुम लोग कि 0+2 तब होगी जब दोनों के दोनों बचे वाले अगर इम्पॉसिबल टू नो होते। 0+0 तब होते जब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ईजी होते, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होते, या फिर एक से ज़्यादा फैक्ट्स होते दोनों में। ठीक है, सिंगल सिंगल फैक्ट है, मतलब एक सही है एक गलत है, 0+1 बेस्ट पॉसिबिलिटी। तो इसका आंसर फाइनली आ गया ओनली 1 पेयर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 26 27 पे आ जाओ कि कल भी 2021 के पेपर में भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ था ग्रुप में कि जब भी 5 आता है तो ये 2023 में बहुत सही अप्लाई होगा, 2024 में भी होगा कि 4 स्टेटमेंट वालों तक में रुक जाओ। थोड़ा रिस्की होता है, बट ये जो इवन ऑड वाला रूल है ना, इवन ऑड वाला, ये 5 6 7 पे दिल खोल के लगाया करो। 5 का मतलब है 3 के चांसेस, 7 का मतलब है 5 के चांसेस या 3 के चांसेस, 6 का मतलब है 4 के चांसेस या 2 के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से 3 स्टेटमेंट ओनली 3 आपका हो जाएगा, और इसका फाइनली आंसर भी वैसे 3 4 5 ही है, तो बिना सॉल्व करें 2023 में हो जाएगा। बट हाँ, अभी नॉलेज से करना हो तो कर लो। कि पूछा हुआ है कि अफगानिस्तान को बॉर्डर कौन कौन करता है। अफगानिस्तान को अगर बॉर्डर कौन कौन करता है तो अब वही होगा एग्जाम टाइम में, जैसे बाद यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री आई हुई थी। तो अब हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ। तो एक चीज़ देख लो कि अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भरे पड़े हुए हैं। अब लेकिन जो एक चीज़ कैच इसमें यही था कि अजरबैजान, और आपको पता है कि किसी आर्मेनिया अजरबैजान की फ़ाइट चलती रहती है, तो पता ही है ना। तो अफगानिस्तान यार कहाँ पे, अफगानिस्तान यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, अजरबैजान और इनकी लड़ाई तो यहाँ पे आर्मेनिया अजरबैजान की होती रहती है। ठीक, तो अजरबैजान कट कर दो, 1 कट करते आंसर तुम्हारा 3 4 5 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहा है स्टार्ट में लास्ट में, तो 5 स्टेटमेंट है, 5 मतलब फैक्ट है, 5 में से 3 ओनली 3 2023 के हिसाब से करो और आगे बढ़ो, चल करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्ट। ठीक, बिना पढ़े हुए इंटायर इंडियन कोस्टल स्ट्रेन इन इंडिया, उसको आराम से चुपचाप मार दो कि भाई नहीं ये तो गलत है, मतलब ये तो नहीं होगा। ये गलत करते ही ऐसा तो नहीं है ना कि यार एक इंडियन कोस्टल में, मतलब जाके गोवा का एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोने में मान लो नहीं मिला, कच्छ में नहीं मिला, तो मतलब थर्ड गलत कर दो। थर्ड सॉरी, एक सेकंड, ये वाला नहीं, हाँ थर्ड जैसे रॉन्ग करोगे ना तो ये कट कर दोगे, ये कट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें तुम्हारा मतलब आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये करना है कि भाई अब 2023 के हिसाब से करना हो, मान लो बिना ऑप्शंस देखे करना है, तो कैसे करोगे। तुमने खुद से स्टेटमेंट पढ़ा और ये चीज़ देखा कि यार एक ये तो गलत है ना, इंटायर कोस्टल वाला तो रॉन्ग है, इसका मतलब है 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 4 में से ऑल 4 तो गए। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज़ ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। जब यार रेयर अर्थ मेटल है ना, अगर रेयर अर्थ मेटल होगा तो सीधी सी बात ये है कि हाँ केवल गवर्नमेंट ही उस पर प्रोसेस करेगी। कोई निगेटिव चीज़ नहीं, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि हाँ
रेयर अर्थ अगर एलिमेंट है तो उसको कोशिश करेगी गवर्नमेंट बॉडीज ही प्रोसेस करें। अगर आपको ये मिनरल्स वाला पता है, ये सब पॉलिसीज पता है, तो आपको पता होगा कि हाँ माइनर जो मिनरल्स होती हैं, सैंड टाइप वगैरह होती हैं, उसमें कुछ प्राइवेट वगैरह का होता है, बट जितने भी मेजर ये फिर ये रेयर अर्थ टाइप वाली चीज़ें हैं ना, उसमें गवर्नमेंट को होता है। तो हाँ भाई, एक तो पक्का सही है ना, ये सही है। और जैसे मोनाजाइट तुमने अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा कि रेयर अर्थ ही होता है, लेकिन इतना पता है कि भाई चौथा तो ठीक है, अगर रेयर अर्थ सही है तो ये भी सही होगा। और फिर से वही चीज़ कि यार मोनाजाइट आप लोग कितना, मतलब इतना नहीं है कि कॉमनली आप पढ़ते हो ना, ठीक है, इतना नहीं है कि मोस्टली आप सब चीज़ों को जान रहे हो। अब देखो इसमें 4 स्टेटमेंट वही है कि आप बोलोगे तो सर ऐसा ओनली 2, भाई ब्लाइंडली मत लगाओ ना। अल्टीमेटली हमको प्रोबेबिलिटी ओनली 2 की भी इतनी नहीं लेके जानी है कि 70-80% जगह पे आप ओनली 2 मार रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी को भी बचाने की कोशिश करो कि हर जगह पे ओनली 2 मत लगाओ, लेकिन अगर सपोर्ट बन रहा है तो प्लीज़ ज़रूर ओनली 2 के साथ में चले जाओ। तो मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, अब ये नॉलेज या फिर उसकी बात है कि उस टाइम पे आप कैसे चूज़ कर रहे हो, तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि 2023 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते थे। तीसरा कट किया, ठीक है, तो 1 2 3 4 में ऑल चले गए। गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, तो एटलीस्ट 1 तो सही है, ठीक है। अब मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम हो भी सकता है, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, अब ये मेरे को सही लग रहा है कि हाँ भाई ये भी रेयर अर्थ का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 सही है, तो 2 प्लस लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ, इट कंटेन्स थोरियम और नॉट। अब क्या तुम्हें पता है कि इसको पढ़ते ही तुमको ये फील नहीं आ रही है कि यार ओके सर टाइप वाली, कि ठीक है आप बोल रहे हो तो होता ही होगा, मुझे तो नहीं पता है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मेरे को तो नहीं पता है, ये दोनों लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप बताना चाह रहे हो भी सकता है कि इसमें ना हो, लेकिन एक चीज़ समझो ना कि मोनाजाइट इज समथिंग लाइक जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचो कि एग्जामिनर तुम्हारे साथ यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे नहीं खेल रहा। और वही मैं कहता हूँ, जब भी आप कुछ चीज़ें निकाल लो उसमें एक बढ़ा दो, कोशिश करो। अगर या तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो या फिर उसकी मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी हो, शायद तुम ना फाइंड कर पा रहे हो, तब जब तुमको 1-2 स्टेटमेंट में चूज़ करना हो, मतलब 2 प्लस अगर 2 स्टेटमेंट बचे हुए हैं अभी, उनमें से एटलीस्ट एक चूज़ कर लो, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही स्टेटमेंट बचा हुआ हो, बाकी 3 में से तुमने 2 डिकोड कर दिए हैं, तो उस वाले केस में कोशिश करो कि ओनली 2 के साथ जाने की कोशिश करो, अनटिल अनलेस ओके सर वाली फील नहीं आती, जैसे कि यहाँ वाले पे लाइक मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम और मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर किसी को नहीं पता हो सकती हैं। तो मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, अगर पूरा 28 अगर आप पूरी तरीके से आप देखोगे तो मोनाजाइट भैया हमें नहीं पता होता है, ठीक है, नहीं पता होता मोनाजाइट के बारे में। तो मैक्सिमम इसके स्टेटमेंट ओके सर कैटेगरी में जाएंगे। तो या तो 3 स्टेटमेंट सही होंगे तो 4 स्टेटमेंट सही होंगे, मतलब मैक्सिमम में जाएंगे। तो तुमको बस ऑल जब करेक्ट नहीं मारना है तो आंख बंद करके 3 मार दो। जब तुमने इंटायर इंडियन कोस्टल देखा ना तो तुम्हें समझ आना चाहिए था कि बस यही खेल रहा है। लेकिन ये टफ क्वेश्चन है तो ओके सर कैटेगरी में जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम स्टेटमेंट इसके सही होंगे, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि भैया वो तो आप वो देखने के बाद आप जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन 2022 के हिसाब से तो काफ़ी ईजी था, इसको तुम कर लिए होते तो हो गया। तीसरा कट करते आंसर तुम्हारे यहाँ पे 1 to 4 आ गया होता है ना। लेकिन मैं तो 2023 के हिसाब से अप्रोच कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन नहीं सारे के सारे सही हो जाएँ। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 30 है, होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर, सस्त्रम कोटा, ठीक। अब ये ट्रिक नॉलेज दोनों तरीके से सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था ये, है ना। तो अगर नॉलेज से जाओगे तो आपको पता होगा रुद्रसागर त्रिपुरा में, रेणुका आई थिंक हाँ मतलब यही है, होकेरा आई थिंक शायद जम्मू कश्मीर में, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट हाँ यही दोनों सही हैं। सस्त्रम कोटा आई थिंक शायद केरला में, तो उससे ही हो जाएगा, मतलब लाइक 4 में से ये सही, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है, तो उससे ओनली 2 पेयर आ जाएगा। और नहीं पता है, और जब अगर तुम्हें चारों के बारे में नॉलेज नहीं है तब तो मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी करना नहीं चाहिए, बिकॉज रुद्रसागर लेक जो है वो त्रिपुरा में है। मतलब इन चारों में से एटलीस्ट एक तो पता ही होगा यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रामसर साइट्स पढ़ रहे हो, तो इनमें से तो 4 में से एटलीस्ट 1-2 तो पता ही होंगे। जब 1-2 पता है तो बस चुपचाप ये समझ के चलो कि एक सही एक गलत, एक सही एक गलत ऐसे करके एग्जामिनर वहाँ पर तुम्हें कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो लास्ट में जब अगर तुक्का मारना ही है तो ओनली 2 चूज़ करने की कोशिश करो, बिकॉज दे आर नॉट वेरी टफ कैटेगरी में कि ओके सर बोलना पड़े तुमको, नॉट वेरी इजी। तो एग्जामिनर एक में सही देने की कोशिश करेगा, एक में गलत देने की कोशिश करेगा, फिर एक में सही देने की कोशिश करेगा, फिर एक में गलत देने की, मतलब
अल्टरनेटिवली सही गलत सही सही गलत देके बेसिकली तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, सारे के सारे सही नहीं देगा, सारे के सारे गलत नहीं देगा। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है ना, जब मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सारे के सारे सही नहीं होंगे, सारे के सारे गलत नहीं होंगे, जो मिडिल पाथ है ना वो फॉलो करने की कोशिश करो। मतलब कि 4 का 2, 4 में से 2 सही होंगे। मॉडरेट पाथ का मतलब ये है। अब डिफरेंस देखने की कोशिश करो। मोनाजाइट क्वेश्चन वेरी टफ, ओके सर कैटेगरी में, तो मैक्सिमम सही होंगे या 3 या 4। मॉडरेट डिफ़िकल्टी है तो 4 में से आधे सही होंगे, आधे गलत होंगे। वेरी इजी में अगर आता, ठीक है, या फिर मल्टीपल फैक्ट्स में आता, मतलब हर एक में एक से ज़्यादा फैक्ट्स हैं, ठीक, तो पॉसिबिलिटी होती कि 0 भी हो सकता था। ठीक, तो बस ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मेरे हिसाब से पता है कि मुझे पता है कि थोड़ा बेटर हो जाएगी आने वाले टाइम पे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31 पे कि विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब चीज़ देखो, ये पढ़ते तुमको समझ में आया कि कौन कौन से बने हुए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब है कि कई सारे हो सकते हैं, मैक्सिमम होंगे जो बने होंगे। तो 2023-24 के हिसाब से अगर करना है तो इसका आंसर आपको हमेशा ओनली 3 या ओनली ऑल 4 में मारना होगा। ठीक है, ठीक है। बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन। अच्छा, एक चीज़ हमने जब बोली हुई कि जब भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड हो ना, एप्लीकेशन बेस्ड हो तो उसके ऑल करेक्ट पॉसिबल है, ऑल करेक्ट पॉसिबल है। बट अगर सिंपल फैक्ट बेस्ड है तो ऑल करेक्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन बेस्ड है तो ऑल करेक्ट हो सकते हैं, फैक्ट बेस्ड है तो ऑल करेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो अब इसमें आरोग्य सेतु वाला है क्वेश्चन कि आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। तो नॉलेज से आपको पता चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सारे के सारे जो ओपन सोर्स हो, तो आरोग्य सेतु हो, चाहे कोविन हो, चाहे डिजिलॉकर हो, दीक्षा हो, सारे के सारे ओपन सोर्स होंगे। ओपन सोर्स का मतलब वही है कि हर किसी को मतलब अच्छी चीज़ है तो सबके लिए अवेलेबिलिटी होगी। तो 1 2 3 4 मारो, वहाँ पे ऑल 4 मारो और बस आंसर आ गया उसका। ठीक, अगला वाला देख लो, वेब 3.0 वापस से साइंस एंड टेक का है। तो ये कौन सा हो गया? एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। 3.0 टेक्नोलॉजी enables people. Wow. 3.0 there can be blockchain based social network. Okay, okay. Where 3.0 is operated by users collectively. What a positive thing. Nice. 1 2 3 all correct. ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर, यस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब हो गया कि लाइक यू नो जीमेल टाइप चीज़ें हो गई, जो जीमेल टाइप की चीज़ें हो गई। तो अब जीमेल टाइप की चीज़ें देख लो, सास बायर्स कैन कस्टमाइज। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लस, वापस से देखा, इट्स अ एप्लीकेशन बेस्ड, इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड, नॉट टिपिकल फैक्ट। एप्लीकेशन बेस्ड है, साइंस एंड टेक का है या फिर किसी चीज़ का है, तो पॉजिटिव प्लस। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, या जीमेल वगैरह हम कर ही सकते हो, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल और फॉर्म्स, ठीक है, ओके, ऑल 3। अगला आ जाओ वापस से क्वेश्चन नंबर 36 में है क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल। कौन कौन से जो कि शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हैं। तो अब शॉर्ट रेंज का मतलब होगा कि एकदम पास पास में होगा। तो वायरलेस लोकल एरिया का मतलब ही हुआ शॉर्ट रेंज, तीसरा तो पक्का होगा। RFID क्लोज सर्किट टेलीविजन का मतलब क्या हुआ, ये तो शॉर्ट रेंज हुआ ना, तो ये भी सही और ये भी सही। अब देखो, जब मैंने बोला कि भाई ये भी शॉर्ट रेंज का मतलब है एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, इसका मतलब है ऑल करेक्ट हो सकते हैं। तो जब आप ये और ये एकदम कन्फर्म हो टू, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी कन्फ्यूज्ड इन RFID, लेकिन जिनके गाड़ियों में RFID वगैरह लगा है उनको पता ही है कि जब आप टोल के पास पहुंचते हो ना जाके, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ दिल्ली से निकले और आगरा वाले जो टोल है वहाँ पे तुम्हारा RFID चेक हो गया, ऐसा नहीं होता। जब पास में जाते हो तभी जाके सही होता है। तो नॉलेज से भी सही कर सकते हो। और फिर इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था कि जब आप 2+ पे पहुँच चुके हो ना और एप्लीकेशन बेस्ड है, तो कोशिश करो कि लास्ट वाले को भी ऐड करके ऑल 3 मार दो, जो कि ये है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, कैन फॉर्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वापस से कह रहा हूँ, अब आज शाम को एक फ्रेंड इस बारे में डिस्कस कर रहा था
कि यार पहले वाले मेरे को डाउट हो रहा था कैन फॉर्म इन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यूज, मतलब पता यार दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, एप्लीकेशन बेस्ड है तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज देयर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जॉब ज़्यादा वियर्ड भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा रिलेटेड अगर है तो एप्लीकेशन बेस्ड है, कैन फॉर्म फूड ये वो, ठीक है, ऑल करेक्ट, चुपचाप मारो, ज़्यादा उसमें फालतू में मतलब ज़्यादा दिमागी जान टाइम लगाने की कोशिश मत करो। अब प्रोबायोटिक्स पे क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 38। अब प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ अब देखो ये चीज़ तुमको दिखी क्या, ये एप्लीकेशन बेस्ड नहीं, ये फैक्ट्स बेस्ड है। आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हाँ मतलब गलती क्या है इसमें। ऑर्गेनिम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन गॉट, मतलब कैसी बातें करो, एक भी अगर मिल गया तो, एक भी मिल गया तो, और ये वापस ये जो हरकतें करता है ना यूपीएससी, बट दे डू नॉट, ये बट जो है ना ये एडजेक्टिव, यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाया करो। तो नॉलेज से भी वैसे भी कि ऐसा नहीं कि अपने गट में एक भी ऐसा और नहीं होगा कि मतलब प्रोबायोटिक्स वाले एक भी नहीं मिलेगा, एक भी मिल गया तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत करते ही वैसे तुम्हारा तो आंसर सीधे सी बात है कि यहाँ से मतलब या तो 1 या तो 1 3 में होगा। तीसरा पढ़ लो, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द, कितनी पॉजिटिव चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 वुड बी कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अब कोविशील्ड की बात कर रहा है, सीरम ने बनाया। अब देखो सीरम वाले कोविशील्ड भी बना सकते हैं, कोवैक्सीन भी बना सकते हैं, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब mRNA की जगह कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 1/2, तो इसी स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, ठीक। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब पता है या तो नहीं पता है, वैसे ज़्यादा आपको क्या लगता है लोग कंफ्यूज इसमें ज़्यादा होंगे या इसमें ज़्यादा होंगे, यहीं पे समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ फिर से समझ जाओ कि टफनेस लेवल समझा करो। एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट जो बच्चों को यहाँ पे सुना होगा जानता होगा, स्पुतनिक 5 के बारे में नहीं पता होगा, तो ये आता है ओके सर कैटेगरी में, ये आता है मॉडरेट टू डिफिकल्टी वाले जहाँ पे वो गलत कराने की कोशिश कर रहा होगा। वाई? बिकॉज अधिकतर लोग यहीं पर ही डाउट कर रहे होंगे, तो पहला ही गलत हो सकता है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी से देख लोगे तो पहले की 1/4 है, दूसरा है वेक्टर बेस्ड, या तो नहीं होगा तो नहीं होगा या तो नहीं होगा 1/2, मतलब इसमें एक फैक्ट है, इस वाले में पहले वाले में 2 फैक्ट हैं, ठीक है, पहले वाले में 2 फैक्ट है, दूसरे वाले में केवल एक फैक्ट है, तो 1/2 हो गया। लास्ट, कोवैक्सीन इज एन इंडिकेट इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, या तो इनएक्टिवेटेड है या तो एक्टिवेटेड है ना, और मोस्टली सबको ही पता है कि जितनी भी ये वैक्सीन्स होती हैं वो इनएक्टिवेटेड वाली ही होती हैं, तो इसको भी आप नॉलेज से ही कर सकते थे, बाकी मेरे हिसाब से बाकी कुछ था नहीं। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये 1/2 प्रोबेबिलिटी, ये 1/2 प्रोबेबिलिटी, और पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक। जब आप ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 में जा रहे हो और आपको पता है कि तीनों के तीनों ऐसे हैं कि ऑल तो नहीं हो सकते, है ना, तो उसमें कोशिश करो कि ओनली 2 पे लास्ट में चले जाओ। यही कह रहा था कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी 1/4 है, तो इसको कट करो, ऑल 3 कट करो और ओनली 2 के साथ में जाओ, अगर इन चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि भाई जो तीसरा है वो ठीक है, हाँ मतलब ये ठीक है, ये मेरे को नहीं पता, तो मैं 1 प्लस ये मेरे को नहीं पता, तो इन दोनों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक ज़रूर सही होगा, तो 1 + 1 जाओ, अगर 2 पेयर की तरफ जस्टिफाई कर रहा है तो ज़्यादा चांस है कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें नेट पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, तो ओनली 2 पेयर के साथ चले जाओ, और इसका आंसर आई गेस 2 और 3 था, ठीक है। तो अब आगे चले जाते हैं कि अगला वाला, अब देखो अगला वाला है 7 है, ठीक, कितने स्टेटमेंट्स हैं 7। क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, अगर यहाँ पे कुछ मेजर सोलर स्टॉर्म आया तो पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। 2023 के हिसाब से अगर करना है तो 7 का मतलब है 5 पे आ जाओ, 5 या 3, 5 वाला कोई है, 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये दोनों है, ये 7 है, ऑल तो नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से ही होगा, मतलब कि 7 ओनली 5 स्टेटमेंट करेक्ट, और उससे तुम्हारा आंसर इसमें आ जाएगा, या फिर ये दोनों है, लेकिन अब इन दोनों में हम देख लेते हैं, और नहीं भी है तो वापस पढ़ने की कोशिश करो कि क्या इसको आप नॉलेज बेस से कर सकते थे। देखो
पावर ग्रिड डैमेज कुड बी डैमेज्ड, हाँ ओके, कुड अकर इंटेंस अरोरा, ओके, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, फॉरेस्ट फायर कहाँ से लगने लग जाएंगी सोलर स्टॉर्म से, गलत, पांचों गलत करो, पांचों गलत करते वैसे तुम्हारा ये सीधे गलत करते ही तुम्हारा आंसर वापस से वैसे आ जाएगा, है ना, ये पांचों गलत करोगे जैसे तो ये कट करोगे ये कट करोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर 2023 के हिसाब से आता तो आप बाकी पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि बाकी मतलब काफ़ी जनरिक है कि जो 6-7 है ये जनरिक है, ठीक है, और ये है बता ही दिया था ये, ठीक है। अब इसमें देखो सुनामी कहाँ से, वो भी इक्वेटोरियल, कितना डेफिनेट है, मैंने याद है ट्रिक बोले थे ये काफ़ी डेफिनेट और काफ़ी स्पेसिफिक हो रहा है इक्वेटोरियल में और काफ़ी ज़्यादा डेफिनेट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 3 4 6 7 आंसर ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं, ये वाले पे, ये जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था वो अब यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से था, कि जहाँ पे मैंने बोला था ना टर्म जब कैरी फॉरवर्ड हो रहते होते EP100 EP100 EP100, तो अब एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से 2023 के हिसाब से 5 है तो प्रॉबिलिटी 3 स्टेटमेंट की सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि या तो इसकी होगी या तो इसकी होगी, और अभी आपको दिख भी जाएगा कि इन दोनों में से एक सही है। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100, चौथा सही है, आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक। 2023 के हिसाब से तुम्हें पता ही है, अब बाकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में चले जाते हैं फटाफट, ठीक है, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100, ठीक है। अगला, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। ये सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, हमेशा यूपीएससी पहले जब भी कोई टर्म बताता है ना तो उसको डिफाइन करता है या बताता है कि क्या है, ठीक है, वो स्टेटमेंट मोस्टली सही होता है, क्योंकि क्लाइमेट को हर किसी को पता नहीं है तो पहले वो बताएगा उसके बारे में क्या है, तो वो मोस्टली सही होता है, पहला सही है। इंटरनेशनल एजेंसी इन पार्टनरशिप विद दिस, ये लॉन्च्ड, अब देखो दो हैं, या तो IEA, आपको दिखा प्रॉबिलिटी मेथड से जाओ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें 2 फैक्ट हैं EP100 बनाने के लिए, एक ये है और दूसरा क्लाइमेट ग्रुप है, मतलब कि 1/4 प्रॉबिलिटी, ठीक है, 2 फैक्ट है। अगले वाले पे जाओ, EP100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज, ब्रिंग्स टुगेदर, व्हाट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, पॉजिटिव, ठीक। पहला तीसरा सही, तीसरा पक्का सही है, चौथा पक्का सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2+ आ चुके हैं, पहले के बारे में अभी सोच लो कि यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 2 पक्का सही है, तो 2+। IEA इज द सेक्रेटरी टू द अंडर 2 कोलिशन। अब यार इस चीज़ के लिए मतलब अंडर 2 कोलिशन के बारे में पहले बात तो देखो, पूरे एग्ज़ाम में देखो सारे स्टेटमेंट में इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई है, तुमने दिखा ये सारे के सारे EP100 और क्लाइमेट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया वियर्ड सा, तो मतलब ज़बरदस्ती इसको केवल स्टेटमेंट एक बढ़ाना था उसको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसने ज़बरदस्ती इंक्रीज़ कर दिया। बाकी आप एक चीज़ समझो कि आपके पास जब आपको पता है ना कि 2 स्टेटमेंट तो भाई मेरे को पक्का पता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट जेनरिक हैं ये, ब्रिंग्स टुगेदर एंड सम इंडियन कंपनीज, तो 2+। अब ये फैक्चुअल है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है बट थोड़ा ओपन एंडेड है, ये प्रॉबिलिटी इसकी 1/4 है, तो भाई इसको तो मैं सबसे पहले कट करूँगा। अब इन दोनों में से यही कहता हूँ कि इन दोनों में से कोशिश करो कि एक चूज़ कर लो रादर देन 3 चूज़ करने के, मतलब 2 चूज़ करने के 1 चूज़ करो, वाई, बिकॉज इट ऑल्सो जस्टिफाइज आवर 5 में से 3 सही होने वाला, ठीक है। तो 2023 के हिसाब से ओनली 3 स्टेटमेंट से भी तुम्हारा सही हो जाता, और इस साल के हिसाब से 2022 के हिसाब से भी तो आपका आंसर आ ही जा रहा है, वैसे भी चौथा सही है, चौथा पक्का सही है, ठीक है, और तीसरा भी पक्का सही है, तो 3 4 यहीं पर ही है, ऑल तो करेक्ट होगा नहीं, मार दो। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 45 पे, हाँ, गुच्ची, मोदी जी हमारे बहुत ज़्यादा खाते हैं गुच्ची, तो इट इज़ अ फंगस, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, 1/2, ओके, हो भी सकता है नहीं हो सकता, इन ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, वाओ गुड, आ गया 1+। इट इज़ अ कॉमर्शली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब आप एक चीज़ देखो कि इसमें कॉमर्शली कल्टिवेटेड नॉर्थ ईस्टर्न, और अगर किसी को याद हो जो मैंने पहले 2-3 बार रिपीट किया हुआ है, जहाँ पे भी ये डायरेक्शन आ जाए ना, याद रखना कि ये पक्का गलत है। हो सकता है ये डायरेक्शन की वजह से स्टेटमेंट गलत हो रहा है किसी वजह से, लेकिन मैंने नोटिस किया हुआ जब जब भी डायरेक्शन कहीं मेंशन है वो पक्का गलत है, तो ये तो गया, तो आइदर यू आर लेफ्ट विथ 1+1 और 1+0, है ना, या तो ये सही होगा या तो नहीं सही होगा। और
22 के हिसाब से अगर देखोगे तो तीसरा गलत, पहला सही, या तो 1 2 या वो। इसका मतलब है ये तो खुद से कह रहा है कि भाई फंगस है, पक्का है, ठीक। तो यहाँ पे तो आपका आंसर वैसे भी आ गया 1 2। अब बात होती है कि भाई आप इसके हिसाब से 2023 के हिसाब से अगर कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें आपको दूसरा पता है कि सही है, तीसरा पता है गलत है। अब नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 + 0 और 1 + 1, सारा गेम फंगस का है इसका। तो व्हेन यू आर लेफ्ट विद दीज चॉइसेस, एग्जामिनेशन टाइम पे समझो आप ओनली 1 या ओनली 2 करने वाले हो। अगर ज़्यादा प्रॉबिलिटी, अब देखो एक चीज़ वही है कि तुमने गुच्ची का नाम कभी सुना है, मतलब मोदी जी खाते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन गुच्ची इज समथिंग लाइक कि एग्जामिनेशन टाइम में मुझे अच्छे से याद है 2022 वाले में क्या हालत हो रखी थी, मैंने तो खुद भी दिया हुआ था। अधिकतर लोगों को था यार गुच्ची तो मतलब हमने तो कभी नहीं सुना यार, पता नहीं, हमने तो मतलब लिटरली नहीं सुना। तो ये लिटरली टफ वाले में ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये काइंड ऑफ ओके सर में आ रहा है कि ये जस्ट वांट टू टेल यू। मैंने बोला ना, जब भी कोई चीज़ वो टर्म पहले बताता है ना, तो उसको पहले डिफाइन करता है कि वो क्या है। अगर सबको नहीं पता होगा तो पहले डिफाइन करेगा। पहले जैसे उस क्वेश्चन में बोला हुआ था उसने कि भाई क्लाइमेट ग्रुप है, तो पहले उसको डिफाइन करेगा वो, और वो डिफाइन वाला स्टेटमेंट 100% केस में मैंने देखा हुआ है कि जो डिफाइन वाला होता है वो सही होता है। तो अगर वो हर किसी को नहीं पता है गुच्ची के बारे में, ठीक है, तो हिल स्टार्ट विद टेलिंग यू कि गुच्ची जान लो ये फंगस होता है, अब उसके बारे में बताना चालू करता है। तो पहला सही होगा और दूसरा तो सही था, तो वहाँ से चुपचाप 2 और 1 + 1। वैसे मैंने बोला कि अगर 2 पेयर ज़्यादा सर्टिफाइज कर रहा है ओनली 2 वाला, तो उसको मार दो, 4 से ज़्यादा होते हैं। अगला आ जाता है विथ रेफरेंस टू पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। अब इसके बारे में क्या है कि फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड। अब ये क्या है, अप्लीकेशन बेस्ड है। अप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की कोशिश करेगा, अगर 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 ये एक्सट्रीम में नहीं जा रहा है। तो एक्सट्रीम में नहीं जा रहा है मतलब इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। हाँ ठीक है, मतलब कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहल बेवरेज। अब यार एनी लग गया तो मेरे को तो पता नहीं, मतलब लग रहा है कि यार पॉलीथीन की बात कर रहा है। अब पॉलीथीन हो सकता है कि अल्कोहल से यहाँ पे मतलब रिएक्ट कर जाए, एंड एनी भी है, तो यार पता नहीं, मतलब एक्सट्रीम है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड। अगर यूपीएससी इसके बारे में पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात ये है ना कि पहला स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव होगा, तो 1 3 आंसर आपका तो यहाँ से ही आ जाएगा, है ना। अब 2023 के हिसाब से देखोगे, पहला तो पक्का सही है, तीसरा भी सही है, जेनरिक है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट, तो 2+ आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग। देखो ना कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, कितने सारे एडजेक्टिव्स लगा रहा है इसमें, ठीक है। विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ईजिली डिस्पोज, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये तो पक्का गलत हो गया, पहला तीसरा सही है। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद आइदर 2 + 0 और 2 + 1। इस वाले केस में अगर ओनली 2 की तरफ में तुम्हारा जा रहा है 4 वाले में, ठीक है, तो उस वाले केस में देख लो कि क्या ये यार तीसरा मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या कितना सही हो सकता है कि मैं ओनली 3 अगर करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो सकता है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहल बेवरेज। नहीं यार, मेरे को 2 पे ही रुक जाना चाहिए। वाई 2 + 1 नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक तो ये ओनली 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा इसको सही होने के लिए किसी भी अल्कोहल बेवरेज को करना पड़ेगा कि एक्चुअली में एक्सट्रीम में जा रहा है। तो प्लीज़ मतलब कोशिश करो उसको गलत करो और ओनली 2 में कर लो। अब अगला वाला क्वेश्चन 48, ठीक। अब 48 अगर जो मैंने ट्रिक से बोला था, अगर 6 है तो 6 के हिसाब से ज़्यादा चांसेस है कि वो 4 की तरफ में जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये सबसे ज़्यादा ऑड में ही होता है, इवन वाले में 4 और 6 वाले में, 4 में 2 6 में 4, ये और ये में, कि 5 में 3 7 में 5, इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 90% से ज़्यादा होती है। ये लगभग 60% के आसपास में केसेस में ये सही होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि ज़्यादा चांसेस है कि भाई 6 में से अगर मेरे को 4 दिखेगा तो मैं मार दूंगा, 4 मेरे को यहाँ दिख रहा है। लेकिन चलो वैसे करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, तो हर किसी ने बोल दिया कि भाई चिकपी तो पता है, ठीक। अब क्लोवर का नहीं पता, स्पिनच का नहीं पता, इस कुल्फा तो कभी नहीं सुना, अल्फा भी नहीं सुना, अमरनाथ नहीं सुना। अब एग्जामिनेशन टाइम में जब आपको 6 में से इतने सारे फैक्ट्स नहीं पता है ना, तो प्लीज़ छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर करना ही है पहले के जो अपने डिस्कोर्स हैं उसके हिसाब से, तो ये अल्फा कुल्फा सिमिलर साउंडिंग है, इन दोनों को एक साथ नहीं आ सकते, एक आएगा एक नहीं आएगा।
1 5 साथ में कट करो, 1 5 साथ में कट करो। और अब ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सिमिलर साउंडिंग है, तो इतना पता है कि B और जो D है 1 5 एक साथ हैं, तो कंफर्म पता है कि भाई एक साथ तो नहीं आ सकते, तो या तो 1 3 4 होगा या तो 2 4 5 6 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि चौथा पक्का सही है, चौथा पक्का सही है। चिकपी हमको पता है कि ये चिकपी नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, जितने भी ये वाले होते हैं पल्सेस वाले होते हैं, तो वो यहाँ पे है, तो आंसर 1 3 4 आ गया। आप एक चीज़ देखो, इसमें ओनली 3 है ना कि ओनली 4। ये क्वेश्चन है कि अगर ये 2023 में आता तो ये लोगों की डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता कि लोग सही ना कर पाते इसको। उसका रीज़न क्या है 2023 के हिसाब से देखो, अभी इसको बिना देखे हुए इन दोनों से मैंने एक लिया 1, स्पिनच नहीं पता, क्लोवर नहीं पता, चिकपी उठा लिया एक 1। ठीक, तो आउट ऑफ 6 मेरे को 2 पक्का पता है सही है, नहीं आउट ऑफ 1 2 3, आउट ऑफ 6 3 में से मेरे को पता है कि 2 सही हो चुके हैं। ठीक है, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। तो अब क्या करोगे आप, 2 प्लस जो 3 बचे हुए हैं उसमें से सारे तो सही नहीं होने वाले, तो या तो आप 2 + 1 जाओगे या तो 2 + 2 जाओगे, है ना। तो 2 + 2 के आपको चांसेस ज़्यादा लगेंगे एग्ज़ाम टाइम में ओनली 4 करने के, क्योंकि भाई उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये गलत होगा, हो जाने देना उस टाइम पे, परेशान मत होना। लेकिन वही है कि अगर किसी को नॉलेज होगा तो सही कर लेगा, बट दिस इज़ समथिंग लाइक जो 2023 में ये क्वेश्चन है जो कि पक्का और पक्का गलत होने वाला है। लेकिन अगर उस टाइम पे तुमने देख लिया कि मेरे भाई जो ओनली 2 या ओनली 4 है ज़्यादा हो रखे हैं, ओनली 3 की प्रोबेबिलिटी कम हो रखी है, तो आप बढ़ा सकते हो, मतलब नंबर ऑफ जो तुमने चॉइसेस किए हैं। बट वही एक इनमें से एक और चिकपी एक, तो 2 तो पक्का हो गए। और बाकी इसमें से वही जो एक चीज़ आई थिंक सत्यजीत को मैंने क्लास में उसमें बोली हुई थी कि एक इंक्रीज़ कर दो एटलीस्ट। अगर तुम्हें कंफर्म याद रखना, एक चीज़ याद रख लो, अगर तुम्हें कंफर्म जितने पता हो चुके हैं 2 3 4 कितने भी, बहुत सारे लंबे वाले हैं, जितना भी तुमको कंफर्म पता है उसमें कोशिश करो हमेशा एक बढ़ा दो। ये पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ था, जस्ट एक इंक्रीज़ करो, आंसर मार दो। बट हाँ, ये 6 वाले में आप कोशिश करोगे 4 मारने की, तभी आज इससे एक लर्निंग लेते हैं कि हम लोग अगर ये चीज़ करेंगे तो 5 वाले में या 7 वाले में करेंगे, 4 और 6 वाले में अनटिल अनलेस कोई चारा ना हो तभी ये इवन लगाएंगे, अदरवाइज विल जस्ट स्टिक विद 5 और 7 ऑड वाले में 3 और 5, बाकी नहीं। ठीक है, इसका आंसर ये 1 3 था, 1 3 4 था, जो कि 2022 के हिसाब से तो ईजिली हो जाता, इन दोनों में से एक आ जाता है, चिकपी कंफर्म हो जाता, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन 2023 वाले में दिक्कत करता ही करता। क्वेश्चन नंबर 51। अब इसमें से कौन कौन से हैं जो कि रिजर्व और मतलब ट्रांसफर में से कौन से रिजर्व का मतलब है जो गवर्नमेंट अपने पास रखी थी, ब्रिटिश जो अपने पास रखेंगे, तो पुलिस अपने पास ही रखेंगे ऑब्वियसली, तो ये होगा, है ना। लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी अपने पास रखेंगे, तो ये कट हो गया। तो 1 3 4 है तो 2 3 4 है। पहला देख लो, जस्टिस और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप ही सोचो कि जस्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि जुडिशरी पे अपना कंट्रोल, तो आंसर तो वैसे ही हो जाएगा, ये मतलब प्योर नॉलेज से हो जाएगा, इसमें कोई करने वाली ज़रूरत ही नहीं है, प्योर नॉलेज से होगा। और 2023 के हिसाब से 1 3 4 ही होगा कि ये एटलीस्ट एक गलत तो होगा, तो बस यही है कि ऑल 4 नहीं होने वाले, और ऐसा है तो मोस्टली मैक्सिमम मालूम से होगा, बाकी नॉलेज से ही होगा, बट हाँ ऑल 4 नहीं होगा, ये पता है। ठीक, आगे आ जाओ कि ये, हाँ ये चीज़ गदर पार्टी से रिलेटेड कौन कौन थे, तो 2023 के हिसाब से सोचो कि 3 है, तो ऑल तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक तो होगा, नन भी नहीं होगा, या तो 1 होगा या तो 2 लोग होंगे। लेकिन एक चीज़ सोचो, गदर पार्टी कितनी ज़्यादा फेमस थी, कितनी ज़्यादा फेमस थी कि हर किसी को इसके बारे में मोस्टली पढ़ा होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट ने इसको पक्का पढ़ा होगा, तो ज़्यादा इसके सही नहीं होंगे। 1 और 2 में जब भी तुमको चूज़ करना पड़े, और क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मतलब फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के लिए हो सकता है, जिसने मॉडर्न चीज़ पढ़ी उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन मास्टर्स हिस्ट्री में किया हुआ है उसके लिए, ये तो इजी क्वेश्चन होगा ना। तो ज़्यादा कोशिश है कि सिंगल चूज़ करने की कोशिश करो रादर देन मोर देन 1 फैक्ट, तो ओनली 1 मारोगे तो इसका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। और अगर पहले के हिसाब से करना चाहोगे तो ये अच्छा एक चीज़, हाँ इसमें अगर याद हो आप लोगों को, जो मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में बोला था कि जब भी ये चीज़ लिख जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर एक्टिवली एसोसिएटेड,
पहली बात तो वॉज से ये खुद कहना चाह रहा है कि सिंगल सही हो सकता है, ठीक है। वॉज का मतलब ही वही है कि इसका ज़्यादा फोकस वही है कि भाई सिंगल की भी प्रॉबिलिटी इक्वल है, मतलब सिंगल हो ही सकता है। ऐसा मत बोलना कि नहीं कम से कम 2 तो सही होंगे, नहीं नहीं नहीं, वॉज अगर कह रहा है तो कम से कम एक सही हो सकता है, मतलब एक हो सकता है कि सिंगल ही सही हो। और एक्टिवली एसोसिएटेड विद, एक्टिवली मतलब दूर दूर नहीं, जनरली एसोसिएटेड विद होता है ना, जनरली एसोसिएटेड विद, तब तो टू स्टेटमेंट की ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। जब एक्टिवली वॉज, यहाँ से भी अगर लास्ट में तुक्का मारना है ना, क्योंकि मारोगे तुक्का तो लास्ट में ओनली वन ओनली टू में ही मारोगे, राइट। तो ये 2 वर्ड एक्टिवली और वॉज, और वर्ड में वॉज भी कहना चाह रहा है ये, तो ओनली वन के साथ जाना, बिकॉज ओनली टू पहले तब से लेकर अब तक हम ओनली टू ही मारते चले आ रहे हैं। तो अगर कहीं पे मौका मिल रहा है ओनली वन के साथ जाने का तो भी मारने के लिए चले जाना। और बाकी इसमें नॉलेज से करने की कोशिश करोगे तो रास बिहारी बोस हर किसी को पता ही होता है, तो हाँ ये पक्का है 133 में। दूसरा मतलब गलत है। और भोस और गोस एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी लेम चीज़ है, बट या दैट्स ट्रू कि ये काफ़ी सिमिलर साउंडिंग है, घोष बोस साउंडिंग सिमिलर है। तो इन दोनों में से एक ही होगा, रास बिहारी बोस ही हमको पता है, ये तो नहीं है। और नॉलेज से वैसे कर लोगे, बट 2023 के हिसाब से वॉज वर एक्टिवली, इसका मतलब है कि ओनली वन ही होगा आउट ऑफ 3 में, सब नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि ये ईजी फॉर सो मेनी पीपल ये क्वेश्चन होने वाला है, तो सारे सही नहीं होने वाले, ठीक है। तो इसका आंसर ये था ना, ओनली वन, मतलब 3 ओनली। अगला क्या है, कंसेशन ऑफ, ये तो नहीं 54 नहीं करना, 55 वाले में क्लासिक एग्जांपल, नित्य पकड़ कुछ तो है। यार नहीं सुना हुआ है, मतलब लिटरली नहीं सुना हुआ है, कौन कौन से जैन टेक्स्ट नहीं सुना हुआ है, तो उसकी जगह करने का जो वो है वो वही है कि भाई आप थोड़ा सा ओनली 2 की तरफ जाने की कोशिश करो, और एक ही स्टेटमेंट जो मार दोगे लास्ट में। अगर तुक्का मारने पहले तो इसको छोड़ सकते हो, अगर करना भी है तो कर सकते हो कि नित्य पक्कर, मतलब पक्करण, इसमें समथिंग महापुराण है वैसे, बट पुराण मतलब लास्ट का ये सिमिलर साउंडिंग, ये लास्ट का सिमिलर साउंडिंग, यहाँ से दोनों से एक उठा लो, ठीक है। और ये क्या परिशिष्ट परवन, ये भी मेरे को एक लग रहा है, ये भी सिमिलर साउंडिंग, इन तीनों में से एक उठा लो। अब ये पता नहीं क्या है, समथिंग नहीं पता, लिटरली नहीं पता, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। लेकिन इतना समझ में आ जा रहा है कि भाई एटलीस्ट 1 2 4 में से 1 2 और 4 में से ना, ये वाले में से करण परवणन महापुराण जो भी है, तो यार इनमें से एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा यार, मिनिमम 1 तो आएगा। तो ऑल तो नहीं होने वाला, 1 2 3 में से मेरे को तुक्का मारना होगा। उस टाइम पे फिर वही होगा कि ये 4 वाले में से कोशिश करूँगा कि अगर मारना ही है लास्ट पे तो ओनली 2 मार दूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा। छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एकदम डिफ़िकल्ट है, किसी को नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लीव इट, ठीक है। लेकिन हाँ जैसे मैंने बोला था ना आपको कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि हिस्ट्री वालों को पता हो सकता है, ये मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी नहीं होगा, बिकॉज हिस्ट्री वालों को पता हो सकता है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को पता हो सकता है, और जिन्होंने ये पढ़ा हुआ इंसिडेंट वगैरह उनको ज़्यादा हो सकता है पता हो, जो जैन लड़के होंगे उनको ज़रूर पता होगा। तो सबके लिए एडवांटेज में नहीं रखेगा, तो ये मॉडरेट और डिफिकल्ट में ही है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये ओनली 2 या ओनली 3, मतलब 2 या 3 में से ही होगा। ज़्यादा चांसेस है कि 2 में होगा, ज़्यादा चांसेस है। बाकी नहीं मारो, छोड़ दो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखो वापस से सेम वही कि भाई आर्यदेव जैन, दिगनाग बुद्धिस्ट, नाथमुनि वैष्णव। क्या मतलब समझ रहे हो कि नहीं पता होगा ये चीज़ यार, एग्जामिनेशन टाइम में कौन क्या है क्या नहीं है लिटरली नहीं पता है। बट हाँ इतना चीज़ दिख रहा है कि यार नाथ है, नाथ भोले नाथ है ना, नाथ से अगर उस टाइम लगा सकते हो मुनि, तो यार मेरे हिसाब से वैष्णव तो गलत ही लग रहा है मेरे को। बाकी आर्यदेव जैन दिगनाग बुद्धिस्ट, अब पता नहीं यार, मतलब एग्ज़ाम टाइम में या तो छोड़ दूँ या तो अटेम्प्ट कर लूँ। तो चुपचाप इसमें अगर करना ही है ओनली 1 ओनली 2 में, मैंने बोला ही था कि 3 वाले में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ओनली 2 वाले की, जब तीनों के तीनों फैक्चुअल हो, तीनों के तीनों फैक्चुअल हो और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब तीनों स्कॉलर्स हैं, कुछ लोगों ने आर्यदेव इनके बारे में पढ़ा होगा, ऐसे नहीं होंगे कि किसी ने नहीं सुना होगा। अगर डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है तो प्लीज़ 3 में से, अगर आपको नहीं पता उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 के साथ जाने की कोशिश करो रादर देन। यार ये चीज़ तो याद रख लो कि नन और ऑल तो नहीं होंगे, तीनों के तीनों स्कॉलर हैं तो नन तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक स्कॉलर तो मैच होगा। सारे नहीं होगा, यूपीएससी इतना मतलब
है जालिम की, वो तो ऑल 3 तो नहीं देने वाला, इतना तो बदतमीज है। 1 2 में मारना होगा, और उस टाइम पे लग भी जो फैक्टर कर सकता है, नहीं होगा तो ओनली 2 के साथ जाओ। जो मैंने पहले ही बोला हुआ था कि आउट ऑफ 48 20 क्वेश्चंस हैड ओनली बी ओनली 2 पेयर करेक्ट, ये वाला, ठीक है। तो ये 40% प्रोबेबिलिटी के साथ ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी कुछ है ना। तो ओनली 2 के साथ जाओ, ज़्यादा बेटर है। बाकी इसमें कुछ नहीं, विदाउट नॉलेज आप इसको नहीं कर सकते थे। केवल ये कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, नेट आपका सही हो जाएगा। और आपने भी देखा कि अगर अभी दोनों पिछले क्वेश्चंस में ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने ओनली टू वाले के साथ चले गए होते ना, लाइक इस वाले में भी ओनली 2 और अगले वाले में भी ओनली 2 के साथ हो, तो ये दोनों के दोनों जो तुम्हारे नेगेटिव जाने वाले क्वेश्चन ना, उनको बचा लेंगे, ठीक है। अगले वाले देख लो फटाफट कि फर्स्ट मंगोलियन इन्वेजन इसके टाइम पे हुआ था। गोला मारो इस पर फर्स्ट। और मैंने बोला हिस्ट्री में जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, फर्स्ट, आज हो सकता है ये हो, कल ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा कि कल ये रॉन्ग प्रूव हो जाए। वाई? क्योंकि हिस्ट्री में चीज़ें डायनामिक होती रहती है। तो जो फर्स्ट होता है ना, 2023 में भी 2023 में भी ऐसा ही आया हुआ कि जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, जो स्तूपा है वो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है या नहीं है। तो उस वाले केस में भी वो गलत होता ही होता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ये वेरिएबल फैक्ट होते हैं हिस्ट्री वाले। तो पहला गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1 मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू द दिल्ली एंड बीच। एक आया था, एक आके चला गया था। तो मतलब ओके, मतलब ठीक है, आप बता रहे हो, ओके ठीक है, आया होगा 1 पॉसिबिलिटी है। एक लड़का भी आ गया होगा, एक छड़ी लेके, एक स्टिक लेके, तो मे बी दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। लास्ट, मोहम्मद बिन टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मैंने ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता विदाउट हमारी वाली ऑब्जर्वेशन के। मैंने बोला था जहाँ पे भी डायरेक्शन आ जाए ना, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आई थिंक ये किसी क्वेश्चन में तुम लोगों को बताया हुआ था, जब भी ये डायरेक्शन वाला आता है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला, सीधे मार दो, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, केवल एक सही होगा, 2 ओनली, मारो। अभी इतनी देर से ओनली टू मार रहे थे। इस वाले केस में 2023 के हिसाब से भी कैसे करोगे? सेम अप्रोच, वही कि भाई फर्स्ट लिखा हुआ है रॉन्ग, ये 1 एक आया था, ओके आ गया हुआ। मोहम्मद लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नहीं यार, सर ने तो बोला हुआ है कि भाई डायरेक्शन जहाँ तक गलत है, तो और सारे के सारे गलत तो नहीं देगा, क्योंकि सारे के सारे सिंगल मल्टीपल फैक्ट्स नहीं है, नॉर्मल फैक्ट ही है, जैसे दूसरे वाले में नॉर्मल फैक्ट ही है। तो ओके, ओनली 1, ओनली 2 में चूज़ करो, तो ओनली 1 मारो, सही हो जाएगा उसमें से भी, ये वाला, ठीक है। 57 के बाद 58, 59, 58 में अब देख लो, अगर अपने पुराने वाले तरीके से जाएंगे तो एक ही स्टेटमेंट है जहाँ पे डायरेक्शन है, ईस्ट कोस्ट। देखो इसमें डायरेक्शन नहीं है, कट किया, आंसर आ गया 2 3। कितना इजी था ना पहले, मतलब लिटरली अगर इस तरह होते थे तो। और अभी के हिसाब से करना चाहोगे तो मैंने बोला ईस्ट कोस्ट है, तो पहला गलत हो गया। तो 1 2 3 0 में से ऑल तो नहीं होगा, है ना। सिंगल फैक्ट है कि गोवा, और ये हम लोग को नॉलेज से पता होता है कि भाई अल्फोंसो डी ये जो है, इसने गोवा विजय पसंद लिया था। अगर यूपीएससी का तैयारी करते हो तो आपको बेसिक में ही पता होगा कि हाँ दूसरा सही है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक तो सही हो गया, प्लस ऑल तो सही नहीं होगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर की बात कर रहा है। और एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड 100 मीटर का 10 मीटर का भी डाल दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सही, ये नॉलेज से पता है। पहले वाले में सर ने बोला ही था कि ईस्ट कोस्ट है, तो सारे सही हो नहीं सकते, तो ओनली 2 पेयर मार दिया, ओनली 2 स्टेटमेंट कर दिया आंसर। अगला ये देखो, क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी 63 इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पुराने तरीके से जाओगे तो इतना तो पता है कि आपको सारे सही नहीं होने वाले, इतने फैक्ट हैं, तो एक ही गलत करना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी मेथड्स देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो रेगुलेटेड बाय, एक चीज़ रखना, जब भी ये चीज़ होती थी ना रेगुलेटेड बाय, एस्टैब्लिश्ड बाय, वो जनरली गलत होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे कुछ भी जा सकता है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे मतलब सेबी भी हो सकता है, कोई दूसरी कुछ भी हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी 1/2 से तो थोड़ा कम ही है यार, है ना। दूसरा, रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखो, आप समझोगे जो मैं प्रोबेबिलिटी मेथड समझाना चाह रहा था। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक 1/4 तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1/8 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। आईसीआर इज पब्लिक लिमिटेड, ये तो पब्लिक होगी, ये तो प्राइवेट होगी, है ना, 1/2। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या तो इंडियन होगी तो फॉरेनर होगी, 1/2। फिर जब 3 स्टेटमेंट में आना है, और ये आपको पता है कि क्रेडिट रेटिंग काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है, टफ कैटेगरी में आता है, तो मैक्सिमम इसके
तीन में से सही होंगे, या तो ओनली 2 सही होगा तो ओनली 3 सही होगा। तो सारे सही नहीं हो सकते तो ओनली 2 के साथ चले जाओ 2023 के हिसाब से, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब 2022 के हिसाब से जाओगे तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट 1/2 1/2, इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1/2 से काफ़ी कम है, 1/4 1/8 कुछ भी हो सकती है। तो पहला वाला कट करो वेन यू हैव टू, क्योंकि यूपीएससी 2024 में वापस ऐसे क्वेश्चन ले आ सकती है, इसलिए वापस से ये सब चीज़ें करवा रहा हूँ तुम लोगों को कि वापस से अगर इस तरह की चीज़ें आई तो कैसे करोगे। तो पहले को कट करोगे रादर देन 2 3 को, ठीक है। विल हैव टू चूज, उसकी देख लेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी कम है। अब जैसे देखो गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ BBB, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो तो खुद ही चाह रही है कि जो बैंक बोर्ड वगैरह चीज़ें थोड़ा सा मतलब उसमें वो हो, बिकॉज आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसको तो बैंक की मॉनिटरिंग करनी है। वही बैंक बोर्ड ब्यूरो में जाके लोगों का जो सिलेक्शन है करने लग गया तो फिर वो तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो पहला गलत कर दो, है ना, पहला गलत कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3। अब 2023 के हिसाब से भी कर लो। दूसरा रिकमेंड्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, ओपन एंडेड। हेल्प द पब्लिक सेक्टर, ओके पॉजिटिव स्टेटमेंट, सारे तीनों सही नहीं हो सकते, ओनली 2 सही। 64 के बाद क्वेश्चन नंबर आई थिंक 66 वाला है, हाँ ठीक है। इंडिया मेंबर ऑफ द, मतलब नॉलेज से पता है कि हाँ इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ये इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। MTCR का भी है, संघाई का भी है, AB का भी है। ये पहले कई लोगों ने डिस्कस कर दिया हुआ है। 1 to 5 है, तो 5 है। मैंने क्या बोला था, इसमें 3 के चांसेस सबसे ज़्यादा। 3 का कोई ऑप्शन है क्या दिख रहा है? आंसर यही होगा। अब आप वैसे भी करके देख लेते हैं। वियतनाम हैज़ बिन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, हाँ वन ऑफ द फास्टेस्ट तो इंडिया भी है, ओके। इज़ लेड बाई मल्टी पार्टी, कितना स्पेसिफिक हो रहा है? मल्टी पार्टी भी हो सकता है, सिंगल पार्टी भी हो सकता है, मोनार्की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। प्रोबेबिलिटी इसकी एटलीस्ट 1/6 1/8 कुछ तो हो सकती है, गलत है। इकोनॉमिक लिंक काफ़ी जनरिक स्टेटमेंट, तीसरा पढ़ के देख लेना, वेरी जनरिक। फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब हैव अट्रैक्टेड, मतलब बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चौथा खुद भी पढ़ देख लेना। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव रिसर्च इन द इंडो पैसिफिक, कितना डेफिनेट है? जितना डेफिनेट है रॉन्ग करो, ओनली 3 वहाँ से भी आ जाएगा। और सेटिस्फाई भी कर रहा, आउट ऑफ 5 3 सही है, मार दो। क्वेश्चन नंबर 69 में देख लो फटाफट। नॉन फंजिबल टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, इनेबल पॉजिटिव, पता है नहीं पता है तब भी अटेम्प्ट करते हैं। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ओके। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्वेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम। दिख रहा है कितना कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी। मतलब यहाँ पे जब ये लिख रहा है ना तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे दे कैन बी ट्रेडेड, यहाँ पे तो ठीक है, एंड देयरफॉर, अरे चुप करो यार, दिस इज एडजेक्टिव, यू आर जस्ट मेकिंग अप दीज अननेसेसरी रॉन्ग स्टेटमेंट। तीसरा ही गलत है, पहला दूसरा सही कर दो, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि सर मतलब इसमें तो पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है आज नहीं तो ये कल कर ले। अरे भाई सारे के सारे सही नहीं देगा, ठीक है। इनके काफ़ी जब फैक्ट के बारे में, जब ये नॉन फंजिबल टोकन, जब ये मोस्टली क्वेश्चन फैक्ट और एप्लीकेशन में से ज़्यादा फैक्ट के बारे में है ना कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो सारे सही नहीं देने वाला। और वैसे भी ईजिली आप ओनली 2 इसमें आराम से कर सकते थे, ये देख के एंड देयरफॉर दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वो वाला, तो कट करो, सही हो जाएगा। अब वापस से इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70 में देखो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 में जाके देखोगे ना तो घट प्रभा, तेलंगाना, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथन। अब यार ये चीज़ें हैं ना कि मोस्टली ज़्यादा जनरली नहीं पता होती हैं कि मतलब वाई, ये थोड़ा सा यार कि यार गांधी सागर इंदिरा सागर तो शायद सुना हुआ है, बट यार ये तो नहीं सुना हुआ है घट प्रभा। और ये तो बोला है ना नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैंने वैसे ही बोला हुआ था कि कोशिश करो कि नीचे से देखो सिंगल स्टेटमेंट वाले में, ठीक है। लेकिन जब ऐसा वाला हो ना कि ये तो सिंगल स्टेटमेंट वाले, सिंगल स्टेटमेंट मैंने बोला हुआ था कि प्रोबेबिलिटी डी की ज़्यादा होती है, सी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बी, फिर ए। ये कब? जब नॉट करेक्ट वाला हो, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट में। लेकिन जब ऐसे वाले हों इसका मतलब है कि इसमें से जो नॉट करेक्ट होंगे उनमें से सी की ज़्यादा होगी रादर देन डी की। होगा नीचे सी और डी में ही, ठीक है, लेकिन तब भी सी की ज़्यादा होती है। फालतू जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में ये सब कुछ दिमाग ना लगा के ये क्वेश्चन चुपचाप छोड़ दो। गांधी सागर अगर पता है मध्य प्रदेश तो मार दो, ठीक है। घट प्रभा हो सकता है या नहीं हो सकता पता नहीं, तो क्या नहीं करूँ। लेकिन इंदिरा सागर मेरे को लग रहा है सर कि आंध्र प्रदेश तो नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा कि ये तो कट कर दूंगा।
कि गांधी सागर मध्य प्रदेश है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश नहीं है, अब इन दोनों से मेरे को नहीं पता, तो 1+1 पे जाऊँ या 1+2 पे जाऊँ। तो जब नहीं समझ में आ रहा और तुम बाकी ब्लाइंडली दूसरी जगहों पे ओनली 2 के साथ जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट अपने आप को नेट पॉजिटिव रखने के लिए ओनली 2 ही मार दो। फालतू में दिमाग मत लगाओ वहाँ पे कि यार ये भी सोचता है। अगर छोड़ना है तो छोड़ दो भाई, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, बट अगर मारना ही है ना, और अगर तुमको नहीं पता है ऐसे मैचिंग वाले में, याद रखना मैचिंग वाले में नहीं पता है, तो कोशिश करो कि ओनली 2 के साथ ही चले जाना मैचिंग वाले पे, अगर तुम्हें नहीं पता तो, अदरवाइज छोड़ दो। 4 स्टेटमेंट है तो। और इसी मैंने ये बोली थी, अगर आपको याद हो ना, कि पहला और दूसरा एक साथ सही करेक्टली मैच नहीं होते। जब आपको इसके बारे में पता है कि सही है तो ये गलत हो जाएगा। उस तरीके से इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश मैथन वाले में ना वापस वही होगा कि इंदिरा सागर आपको पता है कि यार ये तो नहीं होता, इसका मतलब ये शायद सही होगा। मैथन वैसे भी थोड़ा ट्राइबल नाम लग भी रहा है, वहाँ से भी ओनली 2 आ जाएगा। लेकिन हाँ, वापस से कह रहा हूँ, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 76 है अगला हम लोगों का ये, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी। कुछ तो यूनाइटेड नेशन की कमेटी है जो कि क्रेडेंशियल्स चेक करती है। अगला चीज़ इसने बोला हुआ है कि सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपने कब से सोच देखने लग गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो मतलब बहुत बड़ी, बहुत मतलब यूएन जीए बोल रहे हो तो बात अलग थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतने बड़े बड़े काम करती नहीं है, तो ये वैसे जनरली गलत होना चाहिए। तीसरा पढ़ो, इट एसेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जीए जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं एक मतलब इसको बोला ना कि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी का काम क्या है, डिफाइन क्या है, वो बताना चाह रही है। जो मैंने पहले बोला हुआ था, ये डिफाइन करना चाह रही है कि इसका काम क्या है। और जितने भी डिफाइन करने वाले स्टेटमेंट होते हैं, मैंने पहले बोला कि तीसरा पक्का सही है, तो ये होगा तो ये होगा। और एग्जामिनर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 3 में कि भाई तीसरा तो पक्का सही है। दूसरा पढ़ लो, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून और सितंबर एवरी ईयर। कितना ज़्यादा डेफिनेट हो रहा है, मार्च जून सितंबर में मिलना है, ऐसा ही क्या हो गया उस टाइम पे, कोई पार्टी वार्टी चलती रहती है क्या? तो दूसरा कट कर दो। दूसरा कट करते ही और 1, 3 एंड 3 में जब आप चूज़ करोगे कि पहला सही या नहीं है, तो फिर वही कह रहा हूँ कि पहला वाला काफ़ी ज़्यादा डेफिनेट हो रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना रहा है। और हम लोग यूपीएससी कितना तैयारी करते हैं, अगेन थिंक अबाउट इट, यू हैड लाइक read and listened about UN Security Council a lot, ठीक है, many times. Have you ever heard about this UN Nation Credential Committee? Never ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ मेड अप स्टेटमेंट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड दूसरा इज वेरी डेफिनेट, ये भी रॉन्ग होगा और यही केवल एक सही होगा, ठीक है। अब ऑल से मत चले जाना, एक्सेस द क्रेडेंशियल। अगर कोई क्रेडेंशियल चेक करता है तो भाई क्लासरूम के क्रेडेंशियल कोई चेक करता है तो ऑल मेल फीमेल के चेक करता है ना, फ्यू को तो नहीं करता है ना। क्रेडेंशियल चेक करने का मतलब है कि ऑल के चेक करेगा। वो ये ऑल और ये सब फालतू में जो यूट्यूब वाले ये सब चीज़ों में मत जाओ, कोर फिलॉसफी पे जाओ। क्या है कि एसेस कर रहा है क्रेडेंशियल्स, ये डिफाइनिंग है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी टर्म को डिफाइन करने की बात कर रहा होता है ना, पहले तुमको टर्म देगा डबल कोट में, उसको डिफाइन करेगा। तो जो डिफाइन वाला है ना, वो स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, तो याद रखना वो पक्का सही होगा। इसका आंसर ये था। और उसके हिसाब से भी हो जाता 2023 के हिसाब से भी कि दिस इज़ वेरी डेफिनेट, सेकंड वाला। तो ये रॉन्ग कर दो। और एसएसएस वाला है तो ठीक है, सही होगा। और इस वाले में कमिटी सेटअप हमने तो नहीं पढ़ा हुआ है कभी यहाँ पे। और ओनली 1 ओनली 2 में सीधी सी बात ये है कि ओनली 2 बहुत कुछ मार रखा हुआ है हमने। तो कोशिश करेंगे कि यूएनएससी वाले, अगर आपको पता है कि नहीं, ये तो पता है कि हमने पढ़ा नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डेफिनेट है, तो एटलीस्ट एक तो सही होगा। तो ओनली 1 के साथ चले जाओ, नन के साथ मत जाओ, बस ये समझाना चाह रहा था। मुझे पता है एग्जाम टाइम बहुत सारे लोग ये ऐसे मारेंगे कि सारे गलत है, बट जब सारे के सारे फैक्ट हो और मोर देन 1 फैक्ट एक स्टेटमेंट में ना हो, तो याद रखना कि एक सही होता है। और ऐसा जो डिफाइनिंग वाला होता है ना, जहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है, वो पक्का सही होता है। तो ओनली 1 के साथ जाओ और सही हो जाएगा। 76, 77, 78, 78 में देख लो फटाफट। यूएनजीए देखो, अब यूएनजीए के बारे में आ गया। देखो, यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस का, ठीक है, आज नहीं कर, हो सकता कर सकता है, कल कर ले। ये कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, ओके। इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस, हाँ मतलब पढ़ के देख लेना, बहुत ईजी है, मतलब एन और 2023 के हिसाब से भी हो जाएगा। अगला वाला टी बोर्ड वाला, अब इसमें देख लेना, तुमको क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से। पहले 2023 के हिसाब से देखते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी, पता नहीं। रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री, मैंने बोला यार मिनिस्ट्री तो मोस्टली गलत देता है ना, ये नहीं होगा। टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, ओके हो सकता है, मे बी, पता नहीं यार, मे बी हो सकता है, ठीक है। बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिसेस इन दुबई एंड मॉस्को, अब देखो दिखा, ये है ओके सर, क्योंकि यार मेरे को
किसी बोर्ड के ओवरसीज ऑफिसर्स नहीं पता हो सकते हैं। चौथा पक्का सही है, और देखो खुद से भी कह रहा है वो। दूसरा मैंने बोला कि मिनिस्ट्री गलत देता है, अगर नहीं पता तो रॉन्ग मान लो, या तो 1-4 है या तो 3-4 है। 1 और 3 में चूज़ करके देख लो, बेंगलुरु और स्टेटरी बॉडी। अब यहाँ पे मैं कह रहा था कि बेंगलुरु की जगह पे इंडिया में 600-700 1/700 सिटीज़ में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेंगलुरु की जगह पे कोई भी सिटी हो सकती है। आप बस ये पकड़ने की कोशिश करो कि इसकी प्रॉबिलिटी 1/700 है, या तो स्टेटरी होगी या तो नॉन स्टेटरी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल होगी 1/3, ज़्यादा ज़्यादा कितना हो गया, तो स्टेटरी होगा तो नॉन स्टेटरी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ भी हो सकता है ना। एटलीस्ट स्टेटरी नॉन स्टेटरी लेके 1/2 है, इसकी प्रॉबिलिटी 1/2, इसकी प्रॉबिलिटी 1 पता नहीं कितनी। मतलब बेंगलुरु की जगह पे यू चूज एनी सिटी, भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कुछ भी, आगरा, वट, तो इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा कम है, इसकी प्रॉबिलिटी ठीक ठाक कम है। तो यू विल हैव टू चूज 1/3 एंड योर आंसर वुड बी 1 and 4. नाउ अकॉर्डिंग टू लाइक 2023 अटेम्प्ट, अगेन विल गो विद 2023 अटेम्प्ट। ओवरसीज ऑफिस वाला जो है ये मारो, ठीक है सर, सही है। ट्री बोर्ड का हेड ऑफिस जो है ये यूपी पीसीएस टाइप वाले बच्चे, एसएससी वाले पढ़ रखे होंगे, उनको पता होगा। मतलब आप यही कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, ये मैं रॉन्ग मार दिया। मिनिस्ट्री सर मेरे को पता है, मेरे को कई बार सुन लिया मैंने डिकोड यूपीएससी में कि भाई मिनिस्ट्री तो गलत ही देते हैं आप, तो ये तो नहीं लग रहा है मेरे को वैसे भी ट्री बोर्ड, क्योंकि बच्चों को पता होगा। अब स्टेटरी बॉडी है या नहीं है, अब यार 1+ मेरे को या तो 0 जाऊँ या तो 1+1 जाऊँ। 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब यार हो सकता है कि एक्ट से आई हो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैंने कभी नहीं सुनी है, नॉन स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं सुनी हुई है। और याद रखना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हो, ये आपको एक्सपीरियंस से पता होना चाहिए कि जितने भी बोर्ड होते हैं एग्जाम, मतलब इंडिया में, वो हमेशा किसी न किसी एक्ट से आते हैं, तो स्टेटरी ही होते हैं। तो यस, इट वुड बी ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। 79 के बाद अगला कौन सा है, 81, 82। हाँ, ये कितना ईजी था, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, आपको पता ही है। नॉर्थ वेस्टर्न बोल दिया, गलत है, ठीक है। सम पीपल यहाँ से उड़ के वहाँ गए थे, हो सकता है। सम पीपल यहाँ से गए थे, हो सकता है, ठीक है। ओनली 2 हो गया। क्वेश्चन 83, टर्की के स्टेट के कौन कौन से हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान की तो लड़ाई चलती रहती है, ये दोनों में से तो कोई ना कोई एक साथ तो नहीं आएगा, तो ये कट कर दो। अब ये भी कट कर दो, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई तो आना चाहिए। ये भी तो है ना कि भाई टर्की का है तो उसका तो थोड़ा सा मुस्लिम टाइप का कंट्री होगा। तो आप ही सोचो कि सॉरी एक सेकंड, आर्मेनिया अजरबैजान की जब लड़ाई चल रही है तो आपको इतना पता है कि भाई आर्मेनिया अजरबैजान में भाईजान टाइप का मतलब ये है कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो यही हो जाएगा और क्या। वाई, टर्की की स्टेट है, मतलब टर्की का है, तो आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई चल रही है तो साथ में नहीं आने वाले, तो ये तो नहीं होगा। एंड वाई एसिड ये भी नहीं होगा कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो आएगा। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे अजरबैजान है, जहाँ पे भाई है, यहाँ पे तो भाईजान नहीं है, तो 2-5 ही होगा रादर देन 1-3 के। बाकी आप देख लोगे तो वैसे भी जो ये रोमानिया है तो क्रिश्चियन कंट्री है, तो वैसे ही कट कर दो तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब इसमें ओनली 2 ओनली 3 लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ देखो गलत हो जाएगा कि आउट ऑफ 5 अगर आप 3 मारने की कोशिश करोगे। लेकिन ये नॉलेज से जाना कि 2023 के हिसाब से कैसे दिखा रहा हूँ कि आपने आर्मेनिया अजरबैजान में से देखा कि टर्की की स्टेट थोड़ा मुस्लिम टाइप का होना चाहिए, रोमानिया उज्बेकिस्तान, चलो ठीक है आते हैं। रोमानिया क्रिश्चियन कंट्री है, नहीं। आर्मेनिया अजरबैजान में से नहीं, ये नहीं, अजरबैजान है। क्रोएशिया भी नहीं होगा यार, ये भी तो क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो सेकंड होगा। अब लास्ट में केवल 5 बचा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ओके फाइन। तो 3 नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नॉलेज से आप कर लोगे। और अगर प्योर डिकोड की तरफ जाओगे तो पक्का गलत होगा। लेकिन पहले तुम देख ही चुके हो कि इतनी बार ये आउट ऑफ 5 में से 3 आप सही कर चुके हो कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको गलत होगा ना, जबरदस्ती ब्लाइंडली डिकोड फॉलो करने पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेट पॉजिटिव जाओगे। बट हाँ, दिस क्वेश्चन वाज प्योर नॉलेज बेस्ड, और जो कि आप कॉमन सेंस से यूज़ करके लगा सकते थे 2023 के हिसाब से भी। ये गुजरात है द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, ठीक है, आज है, व्हाट अबाउट टुमारो, कल हो सकता है ना हमारा यूपी निकल जाए आगे, गलत। केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर, अगर पहले आ चुका है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना, हो सकता है यार। गो हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर, अभी आज लार्जेस्ट इसके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। पहला तीसरा कट कर दो, आ गया 2 ओनली आंसर। वही आइडिया उसमें भी लगा लेना 2023 के हिसाब से भी। क्वेश्चन नंबर 85 देख लो, यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। अब काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक, अब देखते हैं।
कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू स्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ टेरिटरी अप टू द लिमिट नॉट इन टोल आर्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द बेसलाइन डिटरमिन। ये टिपिकल एकदम स्टेटमेंट जो कि किसी किताब से उसने पढ़ के चाप लिया है, हर किसी को पता है कि हाँ ये ठीक है, सही है, नॉलेज बेस्ड है, यही होता है। सिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉर्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज मतलब चुपचाप प्यार से निकल जाओ यहाँ से, और चुपचाप प्यार से निकल जाओ का मतलब वही है कि कोई भी जा सकता है, आपका एनिमी स्टेट भी जा सकता है। ये बाय द वे मुझे पता है सारे लोग यहीं पे ही गलत करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में लोगों ने 1-3 ही मारा हुआ है, दूसरे वाले को ऑल स्टेट मार के। लेकिन एक चीज़ समझो, दिस क्वेश्चन नंबर 85 ना 99% जो रॉन्ग करेंगे 1-3 मारेंगे, करने दो। बी वन ऑफ देम रादर देन ये क्वेश्चन रॉन्ग करो, उससे ज़्यादा बेटर ये रॉन्ग कर दो, क्योंकि हर किसी का गलत होगा। ठीक है, ये पढ़ लो, जो ये होता है तो 200 नॉटिकल माइल का ही होता है, ये हर चीज़ को हर किसी को पता है। तो 1 और 3 तो आर डेफिनेटली राइट, इट वॉज ऑल अबाउट 2। एंड जब एग्जाम उसका आया था यूपीएससी के आंसर के, आई एम प्रीटी श्योर उसने सेकंड भी सही दे दिया था, तो ये 1 2 3 था। बट इवन इफ़ यू आर अमंग 1-3 ना, तो डोंट वरी, हर किसी का कटेगा, तो आपका भी कटने दो, डोंट वरी, लाइक डोंट फील बैड फॉर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। वैसे दिमाग से लगाओगे तो हाँ, हर एक स्टेट को इनोसेंट पैसेज, इसमें जो कोर था ना स्टेटमेंट 2 में, दैट वाज इनोसेंट पैसेज एंजॉय द राइट टू इनोसेंट पैसेज, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। तभी तो ट्रेड वगैरह हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक आप किसी को जाने ही मत दो अपने वहाँ पे, तो ट्रेड कैसे होगा फिर, मना कर दोगे तो। बट हाँ, एग्ज़ाम टाइम में 1-3 भी मार दोगे, ओनली 2 मारोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट भी, रॉन्ग होने दो, सबका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 87 सी अगेन, या तो पता है या तो नहीं पता है। चैड सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय इंडिया बाई चाइना, एम सॉरी। तो मैंने ये बोला यार ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है परमानेंट मिलिट्री बेस में भी, पता नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है कि चाइना ने बनाया वहाँ पे, हमने तो नहीं सुना, हो सकता है, पता नहीं, मुश्किल लग रहा है। गिनी में क्या है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार भी अगर सस्पेंशन हो गया होगा तो सही है, ठीक है। लेबनान सिवियर एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबनान नाम पता ही है आपको कहाँ पे मिडिल ईस्ट में कितनी दिक्कत चली, इकोनॉमिक डिप्रेशन डेफिनेटली सही होगा। ट्यूनीशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, 1 घंटे के लिए भी कर दिया होगा ना तो भी सही होगा, ठीक है। तो ये तीनों सही है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। ऑल 4 कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, तो बिटवीन चूजिंग 2, मतलब व्हाट आई सेड, चारों सही नहीं होंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। एक चीज़ समझो बात को, एग्जाम में कहीं ना कहीं भी चुल मचेगी, ही वुड डेफिनेटली ट्राई टू यू नो गिव एटलीस्ट 1, ऑल कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी अनलेस यू नो इट। तो आई एम जस्ट सेइंग व्हेन यू सी कि 2, 3 और 4 आर लाइक पॉसिबिलिटी, जस्ट गो विद 3 rather than going with all of them is, believe me, it's very tricky। अच्छा सुनो, अब नेक्स्ट वाले में एनाटोलिया, पता है वहाँ पे लाइक अर्थक्वेक आया था, टर्की है। अम्हारा इथोपिया, या विद नॉलेज यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट देन कोई दिक्कत नहीं है। कैटलोनिया आपको पता है कि दिस इज स्पेन, काबा डेलगाडो इटली, विद नॉलेज यू कैन डू इट, ओनली 2 वहाँ से भी हो जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज देन लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। हाँ, एनाटोलिया यू नो लाइक, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक कि एनाटोलिया न्यूज़ में रहता है, लाइक टर्की जो एनाटोलिया जो पूरा प्लेटू है, तो टर्की, ठीक है। अम्हारा यार सुना तो है बट नहीं, आई एम नॉट श्योर। काबो डेलगाडो कैटलोनिया, अगर नॉलेज से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये इतना समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 88 ना, हाँ ठीक है, कि इटली हो सकता है नहीं हो सकता, यार पता नहीं है मेरे को एक्चुअली में, एक को छोड़ के नहीं पता एग्जाम टाइम में, अगर ऐसा कंफ्यूज कर रहे हो, बाकी तो मुझे चारों पता है, लेकिन अगर नहीं पता है उस टाइम पे तो वही जो अपना ये था कि यार ऑल 4 कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, राइट। और जब मीडियम डिफ़िकल्टी है ना, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ईजी है, थोड़ा ईजी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लाइक पीपल माइट बी नोइंग अबाउट दिस, तो ऑल कैन नॉट बी करेक्ट, ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग, तो जस्ट गो विद द मीडियम, ओनली 2 पेयर वाला। बाकी और में भी आप उसमें जैन वाले लिटरेचर से लेके ओनली 2 में गए हुए थे ना, तो प्लीज़ गो विद ओनली 2, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर छोड़ना हो तो प्लीज़ छोड़ दो इसको, ठीक है, लेकिन अगर अटेम्प्ट करना है तो ऐसे अटेम्प्ट करो। आई थिंक बहुत अब कम ही बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, डायनेस्टीज़ नहीं पता हो सकता भाई, करेक्टली मैच नहीं पता हो सकता, कौन सा कहाँ का है, कौन सा कहाँ का है, कुछ नहीं पता, या तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को सीधे, ठीक है, छोड़ दो, मतलब मत करो अटेम्प्ट। अगर करना ही है तो आंख बंद करके ओनली 2 में मार दो, और वही आंसर भी था बाद में, सही होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो
दिक्कत नहीं यार, छोड़ दो, बट इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है तुम्हें कि डायनेस्टीज बार बार पूछ रहा है। अगले साल 2024 में इसका आई थिंक नन आया हुआ था किसी वाले में, लेकिन गलत हो रहा है, होने दो, या फिर छोड़ना तो छोड़ दो। आई एम जस्ट सेइंग कि बाकी जितने हम लोग इतने सही कर रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, छोड़ भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से 120 130 पहुँचा दोगे इन सब चीज़ों के थ्रू भी, है ना। 94 95 96 ओके। ये मैं पहले आगे डिस्कस कर चुका हूँ उसमें अपने वाले में। सोमनाथ टेम्पल के बारे में बोला हुआ था। इसमें सबसे बड़ा कैच मैंने ये बोला कि प्राण प्रतिष्ठा एस राधाकृष्णन के टाइम पे जो एक कांग्रेस लीडर है उसके बारे में क्यों बात करना चाहेंगे। प्रैक्टिकली सोचो, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, वाई दे वुड प्रमोट एनीथिंग रिलेटेड टू हिंदुत्व रिलेटेड टू कांग्रेस। जिसको हंसी आ रही होगी तो मतलब सोच लेना क्या है क्या नहीं है, बट बिलीव मी, चुपचाप थर्ड कट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका वहाँ से, ठीक है। और 2023 के हिसाब से भी करना है तो मैं बिलीव मी, मैं तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत कर दूँगा, नहीं ये राधा कृष्ण तो नहीं होगा, पक्का कोई ना कोई होगा। वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, हाँ पता है। डिस्क्रिप्शन अल्बुर्ल ने दिया था, हाँ दे दिया होगा कहीं पे भी बर्गर खाते हुए, व्हाट्स अ बिग डील, ठीक है। ओनली 2 ओके। 97 98 98 क्या है, हाँ 98 देख लो फटाफट। अदर देन दोज मेड बाय नैनो डू नॉट एग्जिस्ट, कैसे बातें कर रहा हूँ, एक्सट्रीम नैनो ऑफ सम मेटालिक सेड आर यूज्ड इन द, ठीक है ओके। नैनो प्रोडक्ट्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द नॉन आर अनसेफ, हाँ ओके। सम 2 और 3 उससे भी आ जाएगा 2023 के हिसाब से भी 2 पेयर, ईजी है। 99 डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल, जब कैन बी अ टूल बोला तो एप्लीकेशन बेस्ड है, तो मैक्सिमम या तो तीनों सही होंगे तो 2 सही होंगे कम से कम, ठीक है। देखते हैं। एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, यार डीएनए बार कोड एज प्लांट और एनिमल की एज के लिए तो मतलब मेरे हिसाब से वो होना कार्बन 14 से मतलब होना चाहिए। डीएनए तो समथिंग किसी स्पेसिफिक के जो एवोल्यूशन है ना उससे होगा ना, एज से क्या होगा। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मेडिसिन पॉसिबल, हाँ कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है ना कि अब एग्जाम टाइम में मुझे पता है कि आप ऑल 3 कर दोगे, ठीक है, ऑल 3 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तो तुमको तो दिख ही जाएगा कि आज ये तो 2 3 है, पहले ही मेरे को ज़्यादा बट वो ख़राब लग रहा है क्योंकि ये तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग से रिलेटेड है ना कि उससे रिलेटेड है। तो 2022 के हिसाब से तो आप कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब ऐसा वाला होगा 2023 में, तो या देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप ऑल 3 चूज़ कर लो। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इवन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना आजकल यूपीएससी सारे नहीं दे रहा है, तो एक चीज़ एक कम करने की कोशिश करो और फिर से ओनली 2 पे चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। और यही चीज़ मैं 2023 के पेपर में भी दिखा दूंगा, जाके देख लेना। वो जो एरोसोल वाला क्वेश्चन था ना, वो बहुत ईजिली हो सकता है अगर आप ऑड वन आउट जाके देख लो, और ये ऑड वन आउट से ही हो जाएगा। ये स्पीसीज से रिलेटेड, ये स्पीसीज से रिलेटेड है, ये एजिंग से रिलेटेड है, ये चुपचाप इसको कट करो, हो जाएगा उससे। बट हाँ ये गलत भी हो रहा है तो होने दो, एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 4 हैं, कौन कौन से एसिड रेन कर सकते हैं। तो एसिड रेन आपको पता ही है कि भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इससे तो नहीं होता। नाइट्रोजन ऑक्साइड से मेरे को पता है कि हाँ H2N2O3 टाइप का बनता है। ये तो गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 बन सकता है, तो 2 and 4 नॉलेज से भी हो गया। और 2023 के हिसाब से अगर करना है तो ठीक है, लेट्स गो 2024 के हिसाब से, 2023 के हिसाब से भी ठीक है कि जैसे भी नॉलेज से किया हो तो कर लेंगे। लेकिन हाँ इतना पता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड से तो मतलब मैंने सुना नहीं है कि ऐसा होता, तो एसिड रेन तो पता होता अब तक। सल्फर डाइऑक्साइड हर किसी को पता है कि भाई यहाँ से तो SO2 से H2SO4 बन जाएगा, एक ये सही है। ओजोन से, तो ओजोन तो ऐसे प्रोडक्ट करती है, तो ये तो नहीं है ना। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो होगा, तो एक यहाँ पे आ गया था 1+1 करके 2 पेयर 2 स्टेटमेंट करेक्ट, उससे हो जाएगा। बाकी ये नॉलेज से ही होना था मोस्टली। बट हाँ जब फिर नहीं समझ में आया तो देखो ओनली 2 चुपचाप मार के आ जाओ, सही हो जाएगा। तो ये इसका डिस्कशन हो गया। बाकी जो सिंगल वाले और जो सर्सन रीजन है, बाकी सिंगल टाइप वाले हैं ना, वो बाकी क्वेश्चन का जो डिस्कशन है बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, और जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें वो कर लेंगे बाकी, ठीक है।